सभी भक्तों का स्वागत है सुधर्मा सभा में। सुधर्मा सभा तो द्वारका में थी, यहाँ कैसे हो गई? उसमें वो व्यक्ति कोई मरता नहीं था। और आज का भी बहुत सारे विषय आप सुनेंगे, कैसे कृष्ण कथा में व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। बहुत ही रुचिकर श्लोक है और जीवन में, स्पेशली मानव जीवन में कृष्ण कथा का क्या महत्व है, वे आप सीखने वाले हैं। और ऐसी महिमा और किसी चीज़ में नहीं लिखी जा रही है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कल आप लोगों ने सुना था कि परीक्षित महाराज ने कली पुरुष को, जो शूद्र के रूप में था, शूद्र था और वह राजा के रूप में था और गाय और बैल के पैर पे आघात कर रहा था। जब परीक्षित महाराज दिग्विजय को निकले तो उन्हें इस प्रकार से देखा और उसको दंडित किया। तब इस पे शौनक ऋषि ने पूछा, इस श्लोक में पूछ रहे हैं, केवल दंडित किया? समझ में आ गया? केवल दंडित क्यों किया, जान से क्यों नहीं मार दिया? ये 5वें श्लोक पे, मतलब 4थे श्लोक पे हम रुके थे। 5वें पे ये प्रश्न पूछ रहे हैं शौनक ऋषि कि गाय और बैल को मारने वाला या डंडे से मारने वाला, जैसे भी किस तरह से आहत करने वाले को केवल दंड दिया जाए? उनको तो जान से मार देना चाहिए, तो केवल दंड क्यों दिया? तो यदि इसका संबंध कृष्ण कथा से है तो हमसे कहिए। तो आप देख सकते हैं, उसके बाद आगे वो कृष्ण कथा की महिमा का भी वर्णन करेंगे। कृष्ण कथा का क्या महत्व है उसका वर्णन करेंगे और बहुत सारी बातें हम सीखने वाले हैं। तो बहुत ही रुचिकर श्लोक है, आप मेरे पीछे बोलिए। जाने शौनक उवाच शौनक उवाच कस्य हेतोर्निजग्राह कस्य हेतो निजग्राह कलिं दिग्विजये नृपः कलिं दिग्विजये नृपः नृदेव चिन्ह धृक्शूद्र नृदेव चिन्ह धृक्शूद्र कोसौ गां यः पदाहन कौसौ गां यः पदाहनत् तत्कथ्यतां महाभागा तत्कथ्यतां महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रयम् यदि कृष्ण कथाश्रयम्। प्लीज चैंट। शौनक उवाच शौनक उवाच कस्य हेतो निजग्राह कस्य हेतोर्निजग्राह कलिं दिग्विजये नृपः कलिं दिग्विजये नृपः नृदेव चिन्धृक्शूद्र नृदेव चिन्ह दृक्शूद्र कोसौ गां यः पदाहनत् कोसौ गां यः पदाहन तत्कथ्यतां महाभाग तत्कथ्यतां महाभागा यदि कृष्ण कथाश्रयम्। यदि कृष्ण कथाश्रयम्। Is it possible to increase volume? Do you need to increase the volume? हरे कृष्णा। हाँ, आवाज़ यहाँ पे थोड़ी कम दिख रही है, या बाकी लोगों को ठीक आ रही है? मुझे पता नहीं। ठीक आ रही है? ओके, volume is good. Maybe it is needed to increase some earphone facility there, or I don't know what is the problem. Okay, ठीक है। ईयरफोन से यूज़ करेंगे तो कठिनाई नहीं होगी। यहाँ की बात नहीं, जूम पे बात हो रही है। जूम पे, रूम पे तो आवाज़ मुझे भी सुनाई पड़ रही है। ठीक है, ओके, विल गो अहेड। शौनक ऋषि ने पूछा, महाराज परीक्षित ने उसे केवल दंड क्यों दिया? प्रश्न समझ में आ गया? उन्होंने कहा पर्याप्त दंड दिया, और उन्होंने कहा, सूत गोस्वामी ने कहा कि परीक्षित महाराज ने कली पुरुष को पर्याप्त दंड दिया। तो कह रहे हैं कि पर्याप्त दंड ही क्यों दिया, जान से क्यों नहीं मार दिया? जबकि वह शूद्रों में अधम था, उसने राजा का वेश बनाए रखा था तथा गाय पर पाद प्रहार कर रहा था। गाय का अर्थ है यहाँ पे गाय और बैल दोनों, गाय की जोड़ी पे वो चरणों पे प्रहार कर रहा था। ये सब घटनाएं यदि भगवान कृष्ण की कथा से संबंधित हों तो कृपया इनका वर्णन करें। ये बात यहाँ पे आ रही है तो मुझे थोड़ी हंसी आती है कि लोग गाय अडॉप्ट करते हैं लेकिन बैल नहीं। कई बार लोग बोलते हैं कि हम गायों की सेवा के लिए देना चाहते हैं। हमने कहा बैलों की सेवा के लिए भी दे सकते हैं, नहीं, लेकिन गायों के दान के लिए लिखा है ना। देखे ना बुद्धि लोग की कैसे चलती है कि केवल गाय को अडॉप्ट करेंगे तो खाना तो केवल माताओं को परोसा जाता है, पिताजी को तो दिया नहीं जाता है कि नहीं?
है कि नहीं? सेवा तो केवल माँ की करते हैं ना, पिताजी की तो नहीं करते ना। कलयुग में सबको सूक्ष्म बुद्धि है ही नहीं, लेकिन हम कुछ बोला नहीं कि ठीक है आप गायों को अडॉप्ट करना चाहते हैं, गाय को अडॉप्ट कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहेंगे बैल दान कहीं लिखा भी नहीं है, सही बात है, बैलों के लिए तो कुछ खिलाना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे दोनों को ही, बैल को और गाय दोनों को आहत कर रहा था, तो परीक्षित महाराज दंड दिए थे। ठीक है, अन्वय देखिए, शौनक उवाच, यानी शौनक ऋषि ने कहा। शौनक ऋषि ने क्या कहा? दिग्विजय अपनी विश्व यात्रा के समय नृपः राजा परीक्षित ने कस्य हेतु कलिम निजग्राहा, किस कारण से कलयुग के स्वामी को पर्याप्त दंड दिया। अब देखिए, अगर शाब्दिक अर्थ आप ग्रहण करेंगे तो बस ये अर्थ सुनाई पड़ रहा है ना कि केवल पर्याप्त दंड क्यों दिया, सिंपल। लेकिन प्रभुपाद जो अनुवाद रखे हैं वह श्रील श्रीधर स्वामी की टीका के अनुसार रखे हैं। ये ध्यान, इसीलिए तो आस्वादनीय लगता है। कुछ अंतर समझ रहे हैं दोनों लाइनों में? अगर आप ये कहेंगे कि पर्याप्त दंड, किस कारण से कलयुग के स्वामी को पर्याप्त दंड दिया, तो उसका उत्तर क्या होगा? क्योंकि वह गाय और उस बैल को मारा था, बहुत सिंपल। अब ये प्रश्न कुछ बन रहा है क्या? क्या ये प्रश्न युक्त है? अंडरस्टूड है कि भाई गाय और बैल को परेशान कर रहा था तो मार रहा था, ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं? कुछ समझ में आ रहा है? ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं? क्या ये ब्राह्मणों की सभा में ये पता नहीं रहेगा कि बैल और गाय को मारने वाले को या परेशान करने वाले को दंड दिया जाना चाहिए? तो आशय यह है कि केवल दंड क्यों दिया। कुछ सुनाई पड़ रहा है? ये श्रीमद् भागवतम बड़ी अद्भुत है, इसीलिए जब आचार्यों ने उसको रसास्वादन किया है, उसलिए वो जब उस तरह से वो देख रहे हैं तब हम समझेंगे, तब इसकी महत्व को समझ पाएंगे। काफी इंटरेस्टिंग बात है ना? जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे आतंकवादी है, यहाँ का मतलब यहाँ नहीं है, भारत में, उसने कुछ बम फोड़ा कहीं पे, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसे पुलिस थाने ले जाया जाएगा या जेल में डाला जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे? केवल जेल में क्यों डाला, फांसी पे क्यों नहीं चढ़ा दिया? ऐसा बोलेंगे कि नहीं? ठीक है, तो उस अर्थ में ग्रहण करना पड़ेगा कि पर्याप्त दंड क्यों दिया, केवल पर्याप्त दंड क्यों दिया, मार क्यों नहीं दिया, ये पूछ रहे हैं। असौ यह, वह जो, मतलब ये काली पुरुष, नृदेव चिन्ह दृक, राजसी व्यक्ति के समान सजा हुआ था। चिन्ह दृक मतलब चिन्हों को धारण किया हुआ था, और नृदेव मतलब राजा, तो राजा के चिन्हों को धारण किया हुआ था। तो वहां भी एक धोखेबाजी। अगर शूद्र के रूप में होता तो फिर भी, शूद्र का मतलब एक निम्न व्यक्ति के रूप में अपने को प्रस्तुत करता, तो फिर भी कुछ बात समझी जा सकती थी कि ये गलत कार्य कर रहा है, इससे क्या उम्मीद की जाए। लेकिन राजा, राजा मतलब जो प्रजा का पालन करने वाला हो, जो धर्म का रक्षक हो, है वो धर्म राजा के रूप में, लेकिन कार्य कर रहा है एकदम शूद्र वाला, गलत वाला। कुछ धोखेबाजी है, समझ में आ रहा है? धोखेबाजी बहुत बड़ा अपराध है, मानते कि नहीं? भाई मान लो कोई गुंडे के रूप में किसी का को चोरी करे, ठीक है, लेकिन अगर पुलिस की वर्दी पहनकर चोरी कर रहा है तो और चोरी के संग धोखेबाजी भी तो है कि नहीं? वह भी इस प्रकार से था। शूद्र कहा, शूद्रों में भी अधम था। एक तो राजा का चिन्ह धारण किया था, गलत बात थी, शूद्र में अधम था। और गाम, गाम का मतलब गाय एवं बैल को, दोनों को पदाहनत, लात से मार रहा था या लात पे प्रहार कर रहा था, ऐसे कहना चाहिए, दोनों बात थी। हे महाभाग, अर्थात हे परम भाग्यशाली, कौन? परीक्षित महाराज। अभी हम लोग परीक्षित महाराज से कौन सा श्लोक सुने हैं? करते रहो, जॉब करते रहो, भागवत समझ में आ जाएगी। ऑनलाइन रहिए, कथा में ऑफलाइन रहिए, है कि नहीं? अभी तक परीक्षित महाराज आए हैं जो, अब उनसे कुछ बात हो रही है। परीक्षित महाराज ने क्या बोला, कौन सा श्लोक बोला है अभी तक? अभी तक कुछ नहीं बोला, तो बोल दे परीक्षित महाराज, ये महाभाग है परीक्षित महाराज। देख रहे मन कहाँ है, तो वैकुंठ से विमान कैसे आएगा?
सूत गोस्वामी जी, शौनक ऋषि महाभाग अपने को थोड़ा बोलेंगे, शौनक ऋषि तो बोल रहे, शौनक उवाच, शौनक जी बोल रहे हैं सूत गोस्वामी जी से। आर यू हियर? दैट इज द क्वेश्चन। नो, आई एम इन वेरेवर यू आर, ब्रिंग योर माइंड। इसीलिए कहा करता हूँ कि कीर्तन के समय आया करिए, तो कम से कम जैसे आप लोग चप्पल छोड़ करके आए हैं ना रूम में, उसी तरह अपनी भौतिक जो दिन भर का जो कचरा है वो कुछ समय के लिए बाहर छोड़ के आएंगे, तब चित्त भगवान की कथा में लगेगा। सीधे कूदेंगे हेलीकॉप्टर से, जैसे कूदते ना एनएसजी कमांडो ऊपर से, वैसे कूदेंगे तो समझने में कठिनाई होगी। इट प्रिपेयर्स यू फॉर हियरिंग द कथा ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स हाईएस्ट डिवोशन सर्विस। थोड़ा डांटना जरूरी रहता है। परीक्षित महाराज को लेके आ गए, ठीक है कि नहीं? तो हे देख रहे ऐसे हम लोग पढ़ते नहीं। अब सोचिए जब मैं यहाँ आंख गड़वा गड़वा के पढ़वा रहा हूँ तब चित्त कहाँ जा रहा है। और हम कहेंगे कि हम रोज़ आधा घंटा प्रभुपाद की किताब पढ़ते हैं। पहली बात तो ये भी संदेह है कि पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, उसके बाद क्या पढ़ते हैं, कहाँ मन जा रहा होता है पता नहीं होता है। मेरा भी, मैं आप लोग को निम्न नहीं दिखा रहा हूँ, मेरा भी अनुभव है। जब हम लोग पहले पढ़ते थे तो जितना पढ़ रहे हैं वो याद रहता था, जो पीछे वाला था सब भूल जा रहे थे। पीछे वाला मतलब पीछे वाला पैराग्राफ। ये अनुभव है आप लोगों को? प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ेंगे, पैराग्राफ क्या पढ़ा है वो भूल रहे हैं, केवल इतनी नजर आती है कि एक लाइन क्या पढ़ रहा है, तुरंत ही भूल जाते हैं। यस, इसीलिए सहायता की जा रही है ताकि याद रखा जाए। तो महाभाग मतलब सूत गोस्वामी, ठीक है। यदि तत् मतलब वैसव मतलब इस प्रश्न के उत्तर के संबंध में जो कुछ भी आप बोलेंगे, कृष्ण कथा आश्रयम तो कथ्यताम शब्द इसमें नहीं है, ये आपको अन्वय पूरा करने के लिए कहा जाएगा। एक काम कथ्यता, ओ सॉरी, हाँ तत्कथ्यताम बोला, हाँ ध्यान नहीं दिया। तो यदि कृष्ण कथा का आश्रय है उसमें, अर्थात कृष्ण कथा बोली जाती है, तो आप हमसे कहिए। तो कौन श्लोक बोला नटवर प्रभु? बॉस तो हम ही हैं, एंड आई एम अ कूल बॉस, इज इट नॉट? है कि नहीं? बॉस तो हम ही हैं। डिपार्टमेंट कितने बजे बंद हो जाता है? 5:45, इज इट नॉट? 5:45, नाउ इट इज 6:45। 1 घंटा लेट चल रहा है। इस बार आज क्या 8 तारीख, इस बार सैलरी काट देंगे हम। ठीक है। अरे भाई क्लास के समय तो आ जाना चाहिए। चलिए खैर, ये तो आप खैर सुन चुके हैं, तो बाल कुछ नहीं और मजाक नहीं बनाएंगे। ठीक है, कोई नहीं। तो महाराज जी सुन चुके तो आपको पता होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब आप ये देखिए, सूत गोस्वामी महान भक्त हैं और फिर भी उनके प्रति क्या बोल रहे हैं? यदि कृष्ण कथाश्रयम। आप उनका डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हैं, सेलेक्टिवनेस देख रहे हैं कि कृष्ण कथा के अलावा वो कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। इसके और वो आगे ये यहाँ समझ लीजिए इस बात को, और उसको और एक्सप्लेन भी करेंगे। मान लो सूत गोस्वामी कहेंगे भाई कृष्ण कथा के अलावा थोड़ा और भी कुछ इसमें हम भेलपुरी मिला दें तो क्या नुकसान हो जाएगा। वेरी नाइस। हाँ, प्रश्न ये है कि कृष्ण कथा के आग्रही हैं तो यज्ञ क्यों कर रहे थे? तब कृष्ण कथा के आग्रह नहीं थे। हम शुरुआत में उसकी चर्चा हो चुकी है कि पहले उनका इच्छा ये थी कि वह कर्मकांड करके स्वर्ग जाएं। फिर रोमहर्षण सूत, जो कि सूत गोस्वामी जी के पिता हैं, उनसे वो सुने तो फिर उनको कथा में थोड़ा रुचि होना शुरू हो गई। और फिर उनको समझ में आने लगा कि इससे कुछ होने वाला नहीं है यज्ञ वज्ञ से। और इतने में सूत गोस्वामी जाके वो बोल रहे थे कि हम चाह रहे थे कि कृष्ण कथा सुने, लेकिन सुनाएगा कौन? तो भगवान ने सीधे आपको भेज दिया हमारे पास कथा सुनाने के लिए। तन्ना संदर्शितो धात्रा दुस्तरम निस्तरताम कली सत्व हमरम पुंसाम भवार नवम करके श्लोक है। तो हम कली जो है वो सागर की तरह से पार करना बड़ा कठिन है, और आप हमारे लिए क्या कहते हैं उसको, नाविक के समान आ गए। हम सोच रहे थे कृष्ण कथा सुनेंगे, लेकिन कृष्ण कथा सुनाता कौन? तो भगवान ने ही आपको भेजा है। हम तो ये मानते हैं कि भगवान ने साक्षात हमको आपको हमारे पास भेजा है। तो बहुत अच्छी बात हम यहाँ देख रहे हैं। इस पर एक छोटा सा एप्लीकेशन हमें कृष्णानंद प्रभु बता रहे थे, और सेम चीज़ वैशेषिक प्रभु बता रहे थे कि भक्त कोई मान लीजिए आए, और सारे भक्त इसी प्रकार से केवल कृष्ण कथा का आश्रय नहीं लेते हैं। आपको पता है कि वो कुछ अन्यत्र बात करेगा, तो उनको आप बोलिए कि चलिए हम लोग कुछ चैतन्य चरितामृत पे पढ़ते हैं।
तो तुरंत वो कहेगा नहीं अभी हमारे पास समय नहीं है। उसके बाद वैसे जगह प्रभु क्या बोले, लेट अस रीड दैट सेक्शन ऑफ चैतन्य चरितामृत, इट हैज रियली नाइस लॉन्ग पर्पस। So if that person has come for prajalpa, he will immediately have some very important work to do and he will not disturb you. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यदि कोई व्यक्ति कृष्ण से इतर कोई बात करना चाहता है, जैसे ही वो कुछ बोलता है वो एक मोह का निर्माण करता है। और आप देखेंगे पहला मोह का निर्माण क्या है कि हम शरीर हैं, बस ये भावना आ जाती, राग द्वेष ये तुरंत हमारे हृदय में जनित हो जाता है। ये आप कभी भी देखिएगा, ये एकदम अकाट्य सत्य है। ये बोला था नारद जी ने व्यासदेव जी को, तुमने भगवान के यश के अलावा जो कुछ भी बोला है वह केवल लोगों में मोह उत्पन्न करने के लिए। और व्यासदेव जी पद्म पुराण में लिखे भी हैं, व्यामोहायश्चराचरस्य जगतस् तेते पुराणागमस, लोगों में मोह उत्पन्न करने के लिए ही व्यासदेव लिखे हैं। ये देवता वो महान है, वो देवता महान है, इत्यादि इत्यादि। उसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो। लोग मोहित होकर के भगवान कृष्ण की पूजा नहीं करते। समझ में आ रहा है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो कृष्ण के इतर कुछ भी बात की जा रही है वह हमारे हृदय में मोह का निर्माण करेगी ही। और इसी संबंध में याद आना चाहिए महाप्रभु के वचन, यदि तुम्हारी मुझ में थोड़ी सी भी प्रीति है तो कृष्ण कथा और कृष्ण के नाम के अलावा कुछ मत बोलो। और महाप्रभु अपने आचरण से भी दिखाते थे। ऑब्वियसली आप कोई व्यक्ति बीमार है, कोई भक्त बीमार है, तो वो तो ठीक है, भगवान के संबंध में ही बात है, या भगवान सेवा के संबंध में बात हो या डायरेक्ट कृष्ण के बारे में बात हो, लेकिन डायरेक्ट कृष्ण के बारे में बात होनी चाहिए। प्रैक्टिकल सेवाओं के बारे में ही बात नहीं करते रहना चाहिए। शौनक उवाच, क्या अर्थ हुआ इसका? शौनक, क्लियर है, ठीक है। कस्य हेतुः निजग्राहा, किस कारण से पर्याप्त दंड दिया था? किसको पर्याप्त दंड दिया था? कलि को दिया था। किसने दिया था? दिग्विजय नृपः, राजा परीक्षित जो दिग्विजय पे गए हुए थे उन्होंने दंड दिए थे। कैसा व्यक्ति था? नृदेव चिन्ह धृक, वह राजा के चिन्हों से युक्त था। तो क्या राजा नहीं था? तो कहते हाँ वह शूद्र था। उसके बाद कह रहे हैं शूद्रक, शूद्रक शूद्र था। असौ, वह कली, गाम, गाम मतलब गाय और बैल को, यह मतलब जो, पदाहनत उनके पांवों पर प्रहार कर रहा था। तत्कथ्यताम, यह सब आप वर्णित कीजिए। महाभाग सूत गोस्वामी, यदि कृष्ण कथाश्रय, यदि आपके इस वक्तव्य से कृष्ण कथा को आश्रय प्राप्त होता है, जैसे हम लोग इस रूम में बैठे हैं, ये तो रूम हमारा आश्रय है, तो कह रहे हैं आप जो बात बोल रहे हो क्या उसमें कृष्ण कथा है? यदि है तो बोलिए। ऐसा लग रहा है कि मानो सूत गोस्वामी प्रजल्प करने वाले सूत गोस्वामी थोड़ा प्रजल्प करने वाले, लेकिन अपने आग्रह को बता रहे हैं कि कृष्ण कथा है। जैसे मान लो, एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि मान लो कोई व्यक्ति प्रसाद दे रहा है, कुछ आपको वस्तु देना वाला है, खाने का है, तो क्या इसमें चावल है, क्या दाल चावल है? तो वो दाल चावल दीजिए। तो आप दिखा रहे अपना आग्रह प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमको ये दाल चावल बहुत पसंद है। क्या खिचड़ी है? क्या आपने देखा कभी जब लाइनअप लगा था बुफे में, हम स्पेशली मुझे खिचड़ी बड़ी पसंद है तो मैं ढूंढता हूँ खिचड़ी है क्या, खिचड़ी है। तो ना ये बेसिकली इनको डाउट नहीं है कि सूत गोस्वामी कोई प्रजल्प करने वाले हैं क्या, लेकिन आप देखेंगे यदि कृष्ण कथाश्रय मतलब आग्रह प्रस्तुत कर रहे हैं अपना कुछ, ठीक है। स्वाभाविक सी बात है कि सूत गोस्वामी प्रजल्प थोड़ा ना करेंगे। महाराज इसे बहुत सुंदर कह रहे थे कि देखिए कृष्ण कथा करते समय भी अगर कोई लौकिक बात आ जाती है तो बहुत बड़ा नुकसान है। उसको भी आगे के श्लोकों में क्लियर हो रहा है। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे मन आपका उधर जा रहा है कि नहीं? तो अगर मैं कोई लौकिक बात बोल रहा हूँ तो आपका मन भगवान के स्मरण से हट करके उस लौकिक बात को सुनने में हो जाएगा। तब कभी कभी लौकिक बात बोली जाती है केवल दृष्टांत देने के लिए, समझाने के लिए। समझ पा रहे हैं बात? भाई अब मान लीजिए समाज की कोई बात हो रही है तो वो लौकिक बात नहीं, उसका कनेक्शन भगवान से इसलिए बोला जा रहा है। लेकिन ऐसे कोई फालतू बात करने लग जाए
तो बहुत बड़ा नुकसान है। और क्या नुकसान है भी आप देखने वाले हैं। तो इसलिए कह रहे हैं जरा सा भी, तो अब इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी सेलेक्टिव है श्रीमद् भागवतम। किसी भी प्रसंग का संबंध भगवान से ना हो ऐसा नहीं है। सुनाई पड़ा? प्रभुपाद इस बात को बोलेंगे, किसी भी प्रसंग का, भागवत के किसी भी प्रसंग को आप पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसका संबंध भगवान से नहीं है। इसको वहाँ से सुनेंगे 1.1.3 से, रसमालयम, ये रस है, रस रूप है। और इसमें ये ऐसा फल है कि जिसमें छिलका और गुठली नहीं है, इसमें हे अंश नहीं है कि आपको छोड़ दीजिए। भागवत का हर प्रसंग भगवान के संबंध में है। ध्यान दीजिएगा कि मैं हर शब्द नहीं बोल रहा हूँ, हर प्रसंग बोल रहा हूँ। अब अगर किसी को याद होगा तो बहुत पहले हम टीका में चर्चा कर चुके हैं कि हो सकता है कि मान लीजिए ययाति और क्या नाम है, तो शर्मिष्ठा दिव्यानी के बारे में बात हो रही है, तो क्या इसमें भगवान कृष्ण कहाँ आ रहे हैं? लेकिन प्रसंग जो है भगवान के संबंध में। बहुत अच्छी बात सब बोली जा रही है। तो पढ़ते हैं शिवदास स्वामी की टीका। शौनक जी के कस्य हेतु कहने का अभिप्राय है कि राजा परीक्षित कली का केवल निग्रह करके क्यों छोड़ दिए और उसको मारे नहीं, ये प्रश्न है। उनको आश्चर्य हुआ कि मारे क्यों नहीं। क्या परीक्षित महाराज धर्म नहीं समझ रहे हैं? क्या सामर्थ्य नहीं है? सब कुछ है, क्यों नहीं मारे? क्योंकि एक तो वह अत्यंत निंदित शूद्र था और वह पैर से गौ के जोड़े को, गौ का जोड़ा मतलब गाय और बैल को मारता था, अतएव उसका तो उन्हें वध ही कर देना चाहिए था। इस बात का यदि भगवान की कथा संबंध हो तो बतलाइए। एक बात आप देख रहे हैं कि एक संभावना बन रही है कि जैसे हम पहले सुन चुके हैं क्या अर्जुन और अश्वत्थामा के संबंध में। अश्वत्थामा ने भी बहुत बड़ा पाप किया था, उनके 5 पुत्रों को मारा था, लेकिन ब्राह्मण का वध, इसका वर्णन, इसका निर्धारण उसको नहीं बोला गया है। तो उसका क्या बोला गया था? उसके केश काट देना, उसका अपमान कर देना, बहिष्कृत कर देना, या ये तब 4 या 5 ऐसे कोई बात थी, यह उसको मारने के समान था। तो इसका विधान किया गया है, लेकिन जान से मारने का विधान नहीं किया गया। तो यहाँ प्रश्न यहाँ पर बन सकता कि ब्राह्मण तो था नहीं कि आप उसको प्राण दंड नहीं देते इसलिए माफ़ कर दिया। तो शूद्र था तो शूद्र को, और गलत शूद्र भी था, ऐसा नहीं कि शूद्रों के प्रति कोई राजा अत्याचार करते थे। शूद्र होकर भी गलत कार्य कर रहा था, गायों को मार रहा था, गाय को और बैल को मार रहा था, तो उसको मारने में तो कोई कठिनाई नहीं थी, तो क्यों नहीं मारा, ये प्रश्न उनके मन में था। तात्पर्य, शौनक तथा ऋषिगण यह सुनकर विस्मित थे कि पुण्यात्मा महाराज परीक्षित ने अपराधी को केवल दंड ही क्यों किया, उसे मार क्यों नहीं डाला। इससे यह सूचित होता है कि महाराज परीक्षित जैसे पुण्यात्मा राजा को चाहिए कि वे ऐसे अपराधी को तुरंत मार डालें जो राजा का वेश बनाकर जनता को ठगता है और साथ ही पवित्रतम पशु गाय को अपमानित करने का दुस्साहस करता है। थोड़ा समझिए, आप कहेंगे राजा राजा को दंड देगा, ये क्या अर्थ हुआ? तो आप जानते हैं कि राजा चक्रवर्ती सम्राट थे परीक्षित महाराज, और उनके अनुगत्य में, उनके अंतर्गत बहुत सारे मिनी राजा कर लीजिए या सबॉर्डिनेट राजा थे। जैसे आपने सुना था ना, यहाँ पे औरंगजेब था, उसके अंतर्गत क्या नाम है, जय सिंह थे यहाँ पे, जयपुर के थे ना राजा, क्या नाम था, जय सिंह तो था, मान सिंह, क्षमा कीजिएगा, मान सिंह थे। और अन्य लोगों को भी उसने अपने आधिपत्य में रख लिया था। ब्रिटिशर्स ने भी ऐसे किया था, इसी प्रकार से करते थे। तो अब वो कह रहे हैं कि देखो, परीक्षित महाराज तो पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, वो धर्म समझ रहे हैं, तो उन्होंने इस राजा को दंड क्यों नहीं दिया। उनके अनुगत्य जो भी राजा थे, उनका कर्तव्य था कि वह धर्म की रक्षा करें, और मूर्तिमान धर्म है बैल, और गाय तो पवित्र है ही, सारे देवताओं का उसमें वास है। तो क्यों ऐसा किया उसने, ऐसे क्यों उनको मारा कि नहीं। मैं इस पर सोच रहा था कि भी एक पिछली एकादशी में ही हम गाय को कुछ केले खिला रहे थे, तो मैं जिस ट्राई कर रहा था, मैं गाय को खिला रहा हूँ कि सारे देवताओं को खिला रहा हूँ। थिंक अबाउट दैट, थिंक अबाउट दैट, थिंक अबाउट दैट। शास्त्र दृष्टि नहीं रहेगी तो हम कुछ कचरा फेंक सकते हैं गाय के आगे। कभी कभी लोग बेवकूफ़ी मूर्तवश अपनी झूठन दे देते हैं। बताइए, अब कुछ सुनाई पड़ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या अपनी झूठन को आप देवताओं को देंगे? ये जो सबसे सड़ा हुआ केला है वह देंगे देवताओं को?
तो मिलेगा भी वैसे ही रिटर्न। धर्म की दृष्टि बड़ी अद्भुत है। ये एक बात यहाँ पे आ रही तो आपको हम बता दें कि जब भी आप गाय को खिलाते हैं, अच्छी वस्तु कुछ खिला रहे हैं, तो अपने हाथ से ऐसे खिलाना चाहिए। दिखाई पड़ रहा है माय डियर डिवोटीज, कैन यू सी? कुछ लोग जमीन पे फेंक देते हैं। अगर आपको कभी ऐसे खिलाया जाए तो ऐसे जमीन पे रोटी फेंक दी, खा लो उसको उठा करके। देख रहे हैं शास्त्र ना समझने के कारण व्यक्ति क्या, तुम्हें डर लग रहा है तो दूसरे को बोल दो करने के लिए। आज तक हमें तो कभी देखा नहीं गाय काटती हुई, बड़े आराम से आएगी चाट के लेगी। तो अब जब आपके हाथ को वो चाटेगी, हमको एक बड़े प्रसिद्ध ज्योतिष बोल रहे थे कि जब वो चाटेगी तो आपका सारा बुरा कर्म चाट जाएगी। ये समझ में आ रहा है, लेकिन ना हो समझ पाने के कारण लोग ऐसा करते रहते हैं। तो एक और बात भी है कि केवल दान देकर के संतुष्ट मत हो जाइए, वस्तुतः अपने हाथ से कुछ खिलाइए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आ रही बात तो मैं आपको बोल दे रहा हूँ, गायों की सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। ये जीव गोस्वामी जी बोलते हैं, कैसे शुरू होता है? गावो कंडू या नाम कुर्याद गोग्रासम गो प्रदक्षिणम गावा में प्रसन्नासौ गोपाल अपि प्रसीदति। जीव गोस्वामी जी भक्ति के सार सिंधु की टीका में गौतमीय तंत्र से उद्धृत करते हैं कि गायों को ग्रास खिला, गाय को कुछ खिलाने के लिए दीजिए। स्पेशली उनका लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं, गुड़ बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। या कोई भी केला वाला कुछ भी आप दीजिए खाने के लिए, घास दीजिए। और उसके बाद गाया कंडू या नाम कुरियात का मतलब है गायों को यहाँ पे खुजलाइए। जब खुजलाएंगे तो एक से संतुष्ट नहीं होगी, फिर ओ करते आपके बाहर जाएगी। और इतना उनको अच्छा लगता है कि आपस में वो झगड़ा करती हैं कि मेरे को भी खुजलाओ, मेरे को भी खुजलाओ। हाँ, और यहाँ पे पता होना चाहिए भगवान विष्णु का निवास रहता है। तो आप बेसिकली जब यहाँ मसाज उनको खुजला रहे हैं तो उनको भगवान विष्णु को मसाज करने का मौका मिल रहा है। लक्ष्मी जी की सेवा, ठीक, क्यों नहीं समृद्धि आएगी। उसके बाद गो ग्रासम, गाय को खिलाइए, और गौ प्रदक्षिणम, गायों की परिक्रमा कीजिए। ये तीन चीज़ करते हैं तो गाय प्रसन्न होती। गावा में प्रसन्नासौ, गाय मुझसे प्रसन्न होंगी। गोपाल अपि प्रसीदति, कृष्ण हमसे प्रसन्न होंगे। इसके अलावा जीवन में है क्या? जैसे महाराज बता रहे थे कि वैष्णव शास्त्र पढ़ने से क्या लाभ होता है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तो और भी कुछ चाहिए? जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो और कुछ चाहिए क्या? और कोई लाभ अधिक चाहिए बताइए? भगवान प्रसन्न हो जाते हैं भागवत पढ़ने से, भगवत गीता पढ़ने से इत्यादि। तो उसी प्रकार से गाय भी प्रसन्न। समझ में आ रहा है? हाँ, जीव गोस्वामी जी लिखते हैं कि वैष्णवों के लिए आवश्यक है कि गायों की सेवा की जाए। ये तदिया सेवा में आता है, लेकिन कर्मकांड की दृष्टि से नहीं, भगवान को संतुष्ट करने के लिए। बात आ गई तो मैं कुछ बोल रहा था यहाँ पे। तो इस प्रकार का अब ऐसे गाय और बैल को डंडे से मारने का दुस्साहस कर रहा था, वह भी परीक्षित महाराज के सामने। तो इसलिए कहीं जान से क्यों नहीं मार दिया, जान से क्यों नहीं मार दिया, ऐसे करके। जैसे यहाँ कोई प्रधानमंत्री को मारने का प्रयास करेगा तो क्या उसको अब छोड़ा जाएगा? तुरंत ही गोली मार दी जाएगी कि नहीं? तो प्रश्न बनेगा कि वो प्रधानमंत्री को मारने का प्रयास करे और कहें अरे उसको बस 2 थप्पड़ मार के छोड़ दिया, तो आश्चर्य होगा ना, क्योंकि महत्वपूर्ण व्यक्ति के प्रति अपराध कर रहा था। तो गाय इस प्रकार से सम्माननीय थी। उस काल के ऋषियों ने यह स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी कि कलयुग के अग्रगामी दिनों में निम्नतम शूद्रों को प्रशासक के रूप में चुना जाएगा और गोवध करने के लिए खुले सुनियोजित कसाई घर खोल दिए जाएंगे। यहाँ पे तो वो डंडे से एक गाय को मार रहा था, और यहाँ पे अब यहाँ का मतलब इस कथा में। और अब देखिए अभी क्या व्यवस्था है, लाइसेंस दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। और फिर सरकार सोच रही है कि मानव सभ्यता में शांति आ जाएगी। एक गाय पे अपराध हो रहा है तो इतना उसको सीरियसली परीक्षित महाराज ले रहे हैं, और यहाँ खुद ही लाइसेंस दिया जा रहा है। कितना बड़ा अन्याय है। देखिए, जो हो, यद्यपि ऋषियों को इस शूद्रक के विषय में सुनना अधिक रुचिकर नहीं लगा, जो ठग था तथा गाय का अपमान करने वाला था, फिर भी वे इसके विषय में जानने के लिए सुनना चाहते थे कि इसका संबंध कहीं भगवान कृष्ण से तो नहीं है।
इस पे बहुत विचार कीजिएगा, ध्यान रखिएगा बात कि को मारा क्यों नहीं, ये इसका संबंध कृष्ण कथा से है। उसको उत्तर जब आएगा तभी बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। इतना बात समझ लीजिए कि महान भक्त सारग्राही होते हैं। चलिए बता देते हैं, हमसे बताए बिना रहा नहीं जा रहा। तो यह समझते हुए कि कलयुग का दोष तो बहुत है, लेकिन एक महान गुण है कि भगवान का कीर्तन करने मात्र से ही व्यक्ति भगवान के पास चला जाएगा, इसलिए कलयुग को छोड़ दिया। एक तो ये भी था कि वो कलयुग उनके शरण में आ गया था तो मार नहीं सकते थे, और दूसरा ये समझते हुए कि यद्यपि बहुत बड़े दोष हैं, लेकिन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और कोई तपस्या की अपेक्षा न करते हुए केवल भगवान का कीर्तन करेगा कोई व्यक्ति, कोई वो कुछ नहीं कर पा रहा है, एसी में बैठकर भी जब कर रहा है, खिचड़ी खाकर भजन कर रहा है, खिचड़ी से मतलब खिचड़ी पुआ पकौड़ी खा के जब कर रहा है, तो वो भी भगवान की प्राप्ति कर लेगा। और एक और बड़ी सुंदर बात है कि कलयुग में आप बुरा सोचते हैं, विच इज़ नॉर्मल, नथिंग न्यू, कलयुग का ब्रेन है हमारा, तो उसका पाप नहीं लगता। करते हैं तो पाप लगेगा, लेकिन मन में आता है तो नहीं लगेगा। तो आप लोग समझ गए ना, आराम से सोचते रह सकते नहीं लेकिन कहने का अर्थ सोचते रहेंगे तो कर भी बैठेंगे, लेकिन अगर मन में कोई विचार आ गया तो उससे पाप नहीं लगेगा। अन्य युगों में लगता था। और कुछ संकल्प लिया कि मैं ये करूँगा, तो नहीं भी कर पाए तो फल मिल जाएगा। अच्छा, सुबह से आपने 10,000 लोगों को प्रसाद खिलाया है मन में, तो ये हमारी स्थिति है। देखो, सोचते भी नहीं है कि 10,000 लोगों को प्रसाद खिलाए। ये सब आगे मजाक के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये सब टीकाओं में श्रीधर स्वामी इत्यादि सब बता रहे हैं इस बात को। सुबह से विचार आया, ये स्थिति है कलयुग की। ये स्थिति है कि व्यक्ति सोचता भी नहीं है कि हम 20,000 लोग को खिलाएं। अभी सोच लो, अभी सोच लिया अब बोल, हाँ, पूरे ब्रह्मांड को खिला दिया आपने, सोचते भी नहीं है। हाँ, नहीं तो अपने बारे में भी कहाँ सोच रहे हैं। अभी आप देखिएगा, प्रभुपाद को बोलेंगे पशु की तरह जी रहे हो। स्पीक द माइक। कितना स्ट्राइकिंग है ना कि अच्छा करने के बारे में हम सोचते भी नहीं है। हाँ बोलिए। ये भी कारण हो सकते हैं कि कलयुग का आगमन भगवान की आज्ञा से ही हुआ है, समय का जो चक्र चल रहा है उस हिसाब से। अब देखिएगा, यही जो कारण बताए गए, बस यही कारण है। भगवान की इच्छा के अलावा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन परीक्षित महाराज केवल भगवान की इच्छा है ये नहीं बोल रहे थे, वो अभी क्लियर हो जाएगा आगे इसमें। ये दो मुख्य कारण बताए गए। चलिए, हमसे बताया, मतलब ना रहा नहीं जा रहा, इसलिए मैंने बता दिया था। मैंने कारण यही है। इसलिए अगर कलयुग को जान से मार देते तो फिर दिक्कत होती ना, फिर द्वापर युग ही चलता रहता। इस पे बड़े विनोद पे एक बात बोल रहा हूँ, बड़े विनोद पे। सुदामा प्रभु एक हैं चौपाटी के, वो कथा सुना रहे थे हरिनाम के ऊपर। वो बोल रहे थे, कह रहे देखो भाई, पहले की युगों की स्थिति क्या थी। कह रहे जैसे मान लीजिए वानखड़े स्टेडियम है आपका, आप कहेंगे अलौकिक बात नहीं है, एग्जाम्पल बता रहे, तो वहाँ कहें छक्का मारो, तब छक्का मारने में बड़ी परिश्रम होगा ना, बहुत तेज़ी से बॉल आ रही है, आप छक्का मारेंगे, मान लो कुछ भी नहीं, ऐसे बॉल रख दी जाए और आप मारेंगे तो भी छक्का नहीं पड़ेगा, बहुत कठिनाई होगी, बहुत कठिनाई होगी। लेकिन आप जानते जिस हॉल में बैठा हूँ, कभी कभी इस छोटे से रूम में भी बच्चे लोग क्रिकेट खेलते हैं, है कि नहीं, और निर्धारण कर दी जाता है कि बस बॉल वहाँ तक छू जाएगी तो अब चौवा छक्का मार ले जाएगा। समझ में आ गया। तो उसी तरह पहले के युग में बहुत तपस्या करनी होती थी। अभी क्या है, जीवा स्पर्श या चंडाले सबा को उद्धार है। भगवान का नाम समान रूप से शक्तिशाली है, लेकिन कलयुग में हम और कुछ कर भी नहीं सकते। इनके बस इनसे हरे कृष्ण बोल दिया, ठीक है। कलियुगे नामा भाषे सहज मुक्ति होइला रे। कलयुग में नाम भाष से ए हरि बोल, ऐसा करने से मुक्त हो जाते हैं। ज़्यादा तपस्या की अपेक्षा नहीं करते। डू यू थिंक इज ए गुड ऑप्शन माय डियर जूम डिवोटीज? यस, हरि बोल बोलिए एक बार, हरि बोल, हो गए आप मुक्त हो गए। सिंपल। अब आप लोगों को विश्वास ही नहीं होता, क्या कर सकते हैं। और दिखाई पड़ रहा है। प्रभुपाद कहते हैं कि लोग कितनी तपस्या करते थे और अब लोगों को 3:30-4 बजे उठने में ही बहुत भारी लगता है, नहीं कर पा रहे हैं लोग। तो ये सब स्थिति है। काफ़ी अच्छा बात है ये। चलिए वापस आ जाते हैं कथा में। हम लोग अगर कृष्ण कथा से संबंध नहीं है तो वो सुनना नहीं चाह रहे थे, वे केवल कृष्ण कथा में रुचि रखते थे।
क्योंकि कृष्ण कथा से जो भी विषय संबंधित हो वह श्रवण करने योग्य होता है। अभी जैसे मैंने आप लोगों को क्रिकेट स्टेडियम की बात बताई, तो क्या उसका संबंध कृष्ण कथा से है? जी है, बिल्कुल है, समझाने के लिए कि किस तरह से कृपा प्राप्त हो रही है। तो बात इधर उधर की थोड़ी बहुत होती है ना, उसका संबंध अगर भगवान की कथा से तो है, तो वह भी पवित्र करने वाली है। भागवत में समाज विज्ञान, राजनीति, अर्थशास्त्र, सांस्कृतिक मामले इत्यादि के विषय में अनेक प्रसंग हैं, किंतु वे सभी कृष्ण से संबंधित हैं, अतएव वे सबके सब श्रवणीय हैं। ये समझ में आया? हो सकता है कि उस श्लोक में आपको भगवान का यश ना दिख रहा हो, लेकिन पूरे प्रसंग को देखेंगे तो पूरा प्रसंग भगवान के बारे में है, भगवान का यश के ही बारे में है। ये समझ रहे हैं इस बात को? जैसे मान लीजिए हम किसी के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें करते करते उद्देश्य यह है कि उसकी निंदा करनी है। जैसे आप अजामिल के बारे में सुनते हैं, तो जब अजामिल के गुणों का वर्णन यमदूत कर रहे थे कि बड़ा अच्छा ब्राह्मण था और बड़ा सदाचारी था, तो वह उसका गुणगान नहीं करना चाह रहे थे। वो गुणगान करके बोले देखो कितना अच्छा था और निर्लज्ज कितना गलत काम किया है, इसको जरूर नरक में लेके जाना है। तो अब अगर मान लीजिए आप एक श्लोक को देंगे तो कहेंगे यमदूत तो अजामिल की प्रशंसा कर रहे हैं है कि नहीं? लेकिन वो प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। अगर प्रसंग पूरा देखेंगे तो वह उसकी वर्षना कर रहे हैं। कुछ समझ पा रहे हैं आप बात को? आप लोग सब तो भागवत पढ़ते सुनते रहते हैं, समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। अजामिल के प्रसंग में विष्णुदूतों ने कहा, उससे विष्णुदूतों से इन्होंने यमदूतों ने कहा, अरे आप समझ नहीं रहे हैं भैया, हमारी इसी को दुश्मनी नहीं है, आप देखिए इसकी हिस्ट्री देखिए। तो पहले अच्छा बताना शुरू किया, तो अच्छा बताना शुरू किया तो उसका अर्थ यह नहीं कि वो उनके गुणगान करना चाहते हैं। बाद में बोला देखो उसने कितना गलत कार्य किया, दासी का संग किया, वैश्य का संग किया, इत्यादि इत्यादि, तो जरूर ये पापी है। तो पूरा एक श्लोक भले आपको दिख जाए कि भाई नहीं तो भगवान का यश नहीं, जैसे कि अधर्म के वंश का वर्णन है 4 स्कंद में, तो आप कहेंगे इसमें भगवान कहाँ है? लेकिन उसमें लिखा है कि जो उसको 3 बार पढ़ता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, उसका पूरा प्रसंग, उसमें प्रसंग जैसे मान लीजिए राजाओं की वंशावली है, तो ऐसा करते करते उसमें अम्बरीश महाराज के बारे में आ गया। तो अम्बरीश महाराज भगवान के भक्त हैं कि नहीं? तो वंशावली का वर्णन हो रहा है, वह भी हमको पवित्र करने वाला है, क्योंकि इसका संबंध भगवान से है। ठीक है, आगे जाकर या फिर भगवान के भक्तों से। इसलिए श्रीमद् भागवतम का कोई भी श्लोक त्याज्य नहीं है। कृष्ण सभी मामलों के शुद्धकर्ता अवयव हैं, चाहे वह जैसे भी हों। इस संसार में हर वस्तु प्रकृति के 3 गुणों से उत्पन्न होने के कारण अशुद्ध है, किंतु कृष्ण शुद्ध कर्ता तत्व है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, बहुत एक सामान्य से उदाहरण से आप समझ लेंगे। खाना खाने के बाद पानी पीने से आपका पाचन तंत्र डिस्टर्ब होता है कि नहीं तनिष प्रभु? मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन इन्हीं के सामने, तनिष प्रभु के सामने हमने कहा ये आंवला शरबत पी रहा हूँ, इससे हमारी हीट नहीं डाउन हो जाएगी? कहते नहीं, इसका गुण परिवर्तित हो गया है क्योंकि इसमें आंवला का जूस पड़ा है। गलत तो नहीं बोल रहे हैं? तो वस्तु क्या है? पानी, और उसमें क्या मिला दिया? आंवला। अब उसका प्रभाव क्या हो गया? आपकी बॉडी के जो पेट का पाचन तंत्र है उसको अच्छा करेगा। तो अब कुछ समझ गए उदाहरण? बात सामान्य हो रही है, लेकिन कृष्ण का नाम उसमें है, कृष्ण के संबंध में वो बात हो रही है, तो वह पवित्र करने वाली होगी। वह त्रिगुणात्मक बात नहीं होगी और वह जीव को शुद्ध करने वाली है। डज दैट मेक सेंस? तो कह रहे हैं यदि कृष्ण कथाश्रय, मतलब बात आप जो उत्तर देंगे उसका संबंध कृष्ण से होगा तो हम शुद्ध होंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिंपल बात है। हम सभी के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है कि नहीं? है। और ये प्रकट कैसे होगा? श्रवण आदि शुद्ध चित्त कोरिबे उदय। जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवत प्रेम की प्राप्ति। कैसे प्रकट होगा? चित्त शुद्ध होगा। तो करना क्या है? चित्त को शुद्ध करना है। क्या करना है? चित्त को शुद्ध करना है। क्या करना है? चित्त को शुद्ध करना है। और चित्त को अशुद्ध नहीं होने देना है। क्या नहीं होने देना है? समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? और चित्त शुद्ध कैसे होता है? इमीडिएटली भगवान की कथा से, भगवान के नाम जप से। और कैसे अशुद्ध होता है? प्रजल्प के द्वारा।
भले ही हम सुबह से शाम तक प्रजल्प करते हों, लेकिन शाम को फिर सुनना यही है कि प्रजल्प नहीं करना है। धीरे धीरे स्ट्राइक कर जाएगा कि हमको प्रजल्प नहीं करना है। कठिनाई थोड़ा ये हो जाती है कि जो अन्य लोग हैं वह सचेत नहीं है कि प्रजल्प नहीं करना है। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार हमारे पड़ोसी इतने सचेत नहीं होते हैं कि हमारा घर कूड़ादान नहीं है। कुछ ऐसा है अनुभव आपको? आपके घर में मान लीजिए लॉन है, हुआ ऐसा? तो अपना कचरा जो घर गंदगी होगी वो आपके लॉन में फेंक देते हैं। ऐसा हुआ कभी? सुना है आपने? ऐसा नहीं हुआ? ऐसा बहुत बार लोग करते हैं ऐसा। तो उसी प्रकार से लोग खुद गलत बात सुन के आए, श्री कृष्ण प्रभु को पता है क्या हुआ, अमोक दीर्घ ने क्या किया, आपको पता है? आपको पता है प्रभु जी? आपको पता है प्रभु जी अमोक दीर्घ प्रभु ने क्या किया? यू नो दैट? अरे आपको ही पता नहीं है ये बात? आपको, जैसे आपको महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, आपके चित्त आप ही तो रह गए जिसको चित्त अशुद्ध नहीं हुआ इस बात से, आप कैसे रह गए? सोच रहे बात को। तो लोग ऐसा बात बोलते हैं, फिर व्यक्ति का चित्त खराब हो जाता है। और अब देखेंगे उधर आप सोच भी नहीं रहे थे और वो सुन ली बात, फिर वहीं अंदर मन धावित होने लगा। हम तो कई बार डांट देते हैं भक्तों को, हमको नहीं सुनना। तो क्या उस बात का संबंध कृष्ण कथा से है तो हम अपने जीवन में इसको धारण करें, नहीं तो नहीं करें। स्पेशली भाई देखो, अगर आपको नौकरी नहीं करनी है फॉर एग्जाम्पल, तो वो बात सुनने की क्या जरूरत है आपको? डज दैट मेक सेंस? माता जी लोग, स्पेशली बोल रहा हूँ, जो लोग हाउस वाइफ हैं, जिनको बाहर कहीं नौकरी करने जाना नहीं है, तो वो दुनिया की चर्चा क्यों करें? ब्रह्मचारियों को भी स्पेशली कोई ज़रूरत तो है नहीं फालतू बात सुनने की। इज इट नॉट? बहुत बार तो हम काउंसलर भी नहीं होते, कुछ नहीं होते, तो कान खड़े कर लेते हैं हम लोग अपने, तुरंत जैसे एंटीना होता है कि वाह क्या बात हो रही है, क्या प्रयोजन है बताइए? इज इट नॉट? ईगरनेस फॉर प्रजल्पा ऐसे नहीं होना चाहिए। ओके, तो समझा आपने? ऐसा हम लोग को बनने का प्रयास करना है। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब वह बता रहे हैं कि अच्छा हाँ, यदि कृष्ण कथाश्रयम, तो अच्छा एक तो आप कहेंगे जो कृष्ण से संबंधित है वो, लेकिन आगे और क्लियर कर रहे हैं कि या तो कृष्ण या कृष्ण से आसक्त भक्तों की कथा उसमें हो। तो इसको श्लोक में बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि अन्य वार्ता से क्या प्रयोजन है, वह तो केवल यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम, केवल हमारे समय का अपव्यय है। ऑब्वियसली देयर इज नो यूजफुल वेस्ट ऑफ टाइम, लेकिन प्रभुपाद जी का शब्द है यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम, निरर्थक समय का अपव्यय। मेरे पीछे बोलिए। अथवास्य पदाम्भोज, अथवास्य पदाम्भोज, मकरंद लिहाम सतां, मकरंद लिहाम सतां, किमन्यै असद आलापै, किमन्यै असदालापै, आयुषो यद असदव्ययः, आयुषो यद असद्व्ययः, अथवास्य पदाम्भोज मकरंद लिहाम सतां, अथवास्य पदाम्भोज मकरंद लिहाम सतां, किमन्य असदालापै आयुषो यद असदव्ययः, किमन्यैरसदालापैर् आयुषो यदसद्व्ययः। क्या शब्द है! भगवान के भक्त भगवान के चरण कमलों से प्राप्त मधु के चाटने के आदि हैं। कौन सा सुंदर बन हनी, या कौन सी हनी के बारे में बात कर रहे हैं? तो हनी का अर्थ है कृष्ण कथा, कृष्ण के नाम रूप गुण के लीला आदि को चाटने के आदि हैं। अब इस पे ज़रा विचार कीजिए, पहले इसको पढ़ लेते हैं, बहुत उत्साहित हो, श्लोक बड़ा सुंदर है। उन कथा प्रसंगों से क्या लाभ जो मनुष्य के बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ नष्ट करें। अच्छा चलिए समझिए कि एक हनी की बोतल है और हनी की बोतल में ढक्कन लगा हुआ है। तो जो ढक्कन लगा हुआ है तो मक्खियाँ, चाहे मधुमक्खी से बात कर रहा हूँ, मधुमक्खियाँ कितनी भी भिन्न करती रहें, क्या वह एक कण को भी चख पाएंगी? नहीं चख पाएंगी। इसी प्रकार से प्रभुपाद जी समझाते हैं, जो लोग मायावादी हैं, जो भगवान को, कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं स्वीकार करते, वे भगवद गीता भागवत के रस का आस्वादन कभी नहीं कर सकते। और इसको चैतन्य महाप्रभु ने देवानंद पंडित को डांट लगाई थी। सुबह से शाम तक वो भागवत बोलते, लेकिन क्योंकि भक्त नहीं थे
तो महाप्रभु उसको डांट लगाते, कहते तुम भागवत बोल रहे हो लेकिन तुम एक छोटा सा कण भी रस का सदन नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुम इसको भक्ति इसके द्वारा तुम भक्ति को स्थापित नहीं कर रहे हो। भागवत का दोष नहीं है, श्रीमद् भागवतम का सार ये है कि भगवान की भक्ति करो। तुम भक्ति से विरुद्ध स्थापना कर रहे हो, तुम्हें सुख कैसे मिलेगा? और ये बात प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में हम सुन चुके हैं। श्रीमद् भागवतम मोहिनी मूर्ति की तरह है। मोहिनी मूर्ति की तरह क्यों है? क्योंकि भक्त, जैसे मोहिनी मूर्ति ने भक्तों को अमृत दिया और असुरों को कुछ भी नहीं दिया, उसी प्रकार से ये श्रीमद् भागवतम भक्तों को सुख देने वाली है, लेकिन जो असुर प्रकृति के व्यक्ति है उसको कुछ नहीं देने वाली, जो भक्ति को स्वीकार नहीं कर रहा है। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि भगवान के भक्त कैसे हैं? भगवान के चरण कमलों से प्राप्त मधु के चाटने के आदि हैं। तो आप कहेंगे भगवान की उंगली से निकलता है कि अंगूठे से निकलता है, क्या निकलता है? अर्थ यह, ये सब काव्यात्मक भाषा है। इसका अर्थ यह है कृष्ण कथा के रस का वह आस्वादन करते हैं। इस पर बड़ा सुंदर भक्त बोल रहे थे, आपने मधुमक्खियों को देखा है, बिन 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 करती हैं, और आपने देखा होगा कि वो पास में आती हैं, करती हैं, फिर कहीं दूर चली जाती है, फिर वो पास में आती हैं, करती हैं, फिर दूर चली जाती है। तो ये मुकुंद दत्त प्रभु श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य मुझे बता रहे थे, बड़ा सुंदर, देखो हमेशा कितनी सुंदर नेक्टर मिलता है। उन्होंने कहा देखो भगवान के भक्त साथ में आते हैं और फिर बिन 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 करते हैं। बिन बिन का मतलब कृष्ण के बारे में मैंने ये पढ़ा, मैंने ये सुना, बिन 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 बिन, उसके बाद दूर चले जाते हैं, फिर अपना कुछ पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, फिर मिलते हैं तो बिन 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 कुछ कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं और फिर चले जाते हैं दूर। कितना सुंदर है। और हमेशा इस खोज में रहते हैं कि और शास्त्र से हम क्या सुन सकते हैं, भागवत का श्लोक है या कोई भगवद गीता का है या चैतन्य चरितामृत का है। भाई यहाँ पे उपस्थित जितनी भी मधुमक्खियाँ हैं वो सब एक ही फूल के पास थोड़ा ना जाएंगी। अब आप यहाँ से क्लास के बाद आप चैतन्य चरितामृत रूपी फूल के पास जा सकते हैं आस्वादन करने के लिए, या भगवद गीता उठा सकते हैं, या कृष्ण बुक उठा सकते हैं। प्रभुपाद जी ने बहुत सारा फुलवाड़ी दी है कि नहीं हम लोग को? मेरी भाषा समझ पा रहे हैं? और उसके बाद आप जब भी मिलें तो चर्चा कर सकते हैं, जब भी किसी से बात करें। जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु हैया तार ऐ देश। तो गुरु होने की बात छोड़ दीजिए, केवल भक्त लोग आकर के भगवान के बारे में चर्चा करते हैं। एक बार भुवनेश्वर प्रभु, शरीर छूट चुका है उनका, बड़े अच्छे ब्रह्मचारी थे प्रभुपाद जी के शिष्य, तो उनके बारे में भक्ति समेत महाराज बोल रहे थे कि वह हमेशा कृष्ण के बारे में बोलते हैं, हमने भी देखा उसे। तो मैंने कहा प्रभु जी, एक बार उनके मुख पे उनको मैं गुणगान कर रहा था कि प्रभु जी यू ओनली स्पीक अबाउट कृष्णा। महाराज वॉज टेलिंग दैट यू आर ओनली स्पीकिंग अबाउट कृष्णा। तो बोले व्हाट एल्स इज देयर टू स्पीक अबाउट? Very quite heavy statement, is it not? It shows his deep attachment to Krishna. हमेशा कृष्ण के ही बारे में आप बात करते हो। मैंने पूछा उनसे तो कहते हैं उसके अलावा और क्या है बात करने के लिए? आप देख रहे हैं कितनी प्रगाढ़ आसक्ति है भगवान से। ऐसे देखने में बहुत सिंपल से डिवोटी लगेंगे, डिवोटी किचन में सेवा कर रहे हैं। मैंने उनको पूछा कि आप दिन प्रतिदिन कैसे कृष्ण की सेवा कर पाते हैं? कि बहुत सिंपल उत्तर, इफ़ यू हैव टेस्ट फॉर समथिंग यू कैन डू इट एवरी डे। और इसको मैं थोड़ा चेंज कर दूंगा, इफ़ यू डू समथिंग एवरी डे यू विल हैव टेस्ट फॉर दैट थिंग। अगर आप किसी कार्य को रोज करेंगे तो उसमें आपको रुचि होने लग जाएगी। कोई भी हो, दारू पीने से लेकर के कथा सुनने तक। कथा सुनेंगे तो रोज कथा में सुनने का आदत पड़ जाएगी, और अगर दारू पिएगा व्यक्ति तो दारू पीने की आदत पड़ जाती है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि दारू पीने वाला से रोज दारू पी करके आसक्त हो जाता है, ऐसे कृष्ण कथा और कृष्ण नाम को रोज सुन सुनकर इसी में आसक्त हो जाए। करना क्या है? परम पूज्य राधा गोविंद महाराज तो बड़े अच्छे बातें बोलते हैं, वो हमेशा अच्छी बात बोलते हैं। याद आ रही मेरे को, कहना है कि देखो भाई, इस जगत में लोग शादी वादी करते हैं, ठीक है, कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी पति को एक संग अच्छा लगता है। वो चाहता है कि अपने कुछ दोस्तों के संग बैठकर कुछ व्हाटएवर, मतलब खराब लोग से सोमरस पीते हैं और कुछ बातचीत करते हैं, और माता जी लोगों को भी कुछ अपनी मित्र मंडली होती है, लेकिन दोनों ही जगह इंद्रिय तृप्ति केंद्र में होती है। तो ऐसे ही जो भक्त है वह भी कृष्ण को केंद्र में बना करके मंडली ढूंढेगा जहाँ कथा होती है, कीर्तन होता है। तो समझ रहे हैं कौन सी मंडली के बारे में बात कर रहे हैं आप? हमारी मंडली, इज इट नॉट, वेयर वी कैन एक्चुअली डिस्कस समथिंग विच वी लाइक टू डिस्कस, विच इज कृष्णा। और किससे बात कर पाएंगे आप लोग? घर फ़ोन कीजिएगा। आज हमने भागवत में पढ़ा ये कि शौनक ऋषि बोल रहे थे। कौन शौनक ऋषि? और आप कभी देख के घर जाइए, आप 2 मिनट के लिए बात कीजिए कृष्ण के बारे में, अरे तुम तो 24 घंटा कृष्ण के बारे में बात करते हो, है कि नहीं? ऐसा लग रहा है कि 24 घंटे से हमसे कथा सुन ही रहे हैं वो। 24 घंटा। आप देखिए जो भी गेस्ट आए थे वो 5 मिनट भी मेरे को सहन नहीं कर पाए।
मंगलाचरण भी नहीं सुन पाए, उससे पहले ही भाग गए। अब देख रहे हैं कि आप लोगों को कितनी रुचि है, अब दिखाई पड़ रहा है। कल भक्त पूछ रहे थे आज सुबह कि हमारी प्रगति हुई क्यों नहीं। आप रोज का रोज कथा सुनते हो और अभी हमारे सामने आप लोग देखे थे, सामने आए, कीर्तन तक सरवाइव कर गए, ये बहुत बड़ी बात है। और मंगलाचरण होने से पहले वो झाड़ के भाग गए, ऐसा लग रहा है कि मैं खा जाऊंगा उनको। आप देखो आंखों से, जितना आप लोग की रुचि है आप लोग सोच नहीं पा रहे हो। रोज ही रोज आप लोग आते हैं कथा सुनने के लिए, आग्रह से आते हैं, बहुत बड़ी बात है। श्रवण बिना, सॉरी, पुण्य बिना तो श्रवण इच्छा न उत्पद्यते थी अर्थात। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से भक्त लोग सुखी हैं कृष्ण कथा करके। उसका कह रहे हैं कि तो ये समझ में आ रहा है, आ सकते हैं, वो आस्वादन कर रहे हैं। और अब कहेंगे हम लोग हो कैसे रहे, बहुत सिंपल, अन्न मधुमक्खियों का संग करके। श्रीला प्रभुपाद जी सर्वश्रेष्ठ आस्वादन करने वाले हैं। अब देख रहे हैं कि एक शब्द को कैसे प्रभुपाद रस लेकर के समझा रहे हैं। श्रीधर स्वामी पाद, चक्रवर्ती पाद, अन्य आचार्य को हम जो टीका सुनते देख रहे हैं, इसका क्या प्रयोजन है। अगर ये कहें, मानो ये अपेक्षा हो, तो ये क्यों कह रहे हैं। तो अब देख रहे हैं एक एक शब्द का वो आस्वादन कर रहे हैं और उनके द्वारा उनका जो उच्चिष्ट है वो हम लोग आस्वादन कर रहे हैं। हमारे पास सामर्थ्य इंडिपेंडेंटली नहीं है। मेक सेंस। अन्वय देखिए, अथवा अन्यथा, अथवा अस्य, अस्य मतलब उन भगवान कृष्ण के जिनकी कृष्ण कथा के आश्रय के बारे में पूछ रहे हैं कि यदि कृष्ण कथाश्रम, यदि कृष्ण कथा का आश्रय आपका प्रश्न है तो सॉरी आपका उत्तर होगा तब बोलिए। तो कह रहे हैं या तो कृष्ण कथा का आश्रय हो या फिर अस्य, इन भगवान कृष्ण के पदाम्बोज मकरंद लिहाम। पदाम्बोज मतलब चरण कमल और मकरंद मतलब मधु, हाँ मधु, पराग कह लीजिए, और लिहाम जो चाटते रहते, कमल पुष्प सदृश चरण कमल के मधु का आस्वादन करके ही सताम निरंतर जीवित रहने वाले भक्तों के लिए। अब देखिए कितना सुंदर शब्दार्थ प्रपाद रखे हैं। सताम का अर्थ हम सामान्य रूप से भक्त समझते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या अर्थ लिया गया है, जीवंती सन्मुखरितम भवदीय वार्ताम। दो अर्थ हो गए, जीते ही कृष्ण कथा के लिए हैं या कृष्ण कथा से ही जीते हैं, दोनों बात है। कृष्ण कथा के बिना तो हम तड़प रहे हैं, परेशानी हो रही है कि नहीं। अच्छी बात है, वेरी गुड। जैसे लोग यहाँ स्त्री संग के लिए तलबी होते हैं ना, तलब लगती है, शराब के लिए तलब लगती है, उसके बिना जी नहीं पाता है व्यक्ति, ऐसे भक्त लोग आसक्त होते हैं कृष्ण कथा में। और प्रभुपाद जी इसको वहाँ फिर वही बोलते हैं, आप गीता में सुने हैं ना, स्थितप्रज्ञ से का भाषा समाधिस्तस्य केशवा स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसीत ब्रजेत किम, ये अर्जुन का प्रश्न था। तो प्रभुपाद कहते हैं कि कौन व्यक्ति क्या कृष्ण भावना में है या नहीं, तो पहली बात आप ये देखिए कि वह क्या बोलना चाहता है। कल रात्रि में एक भक्त ने मुझे मैसेज किया, कुछ तो होते ना आजकल लोग इस्कॉन की निंदा करने वाले, ये वो इस्कॉन ये है, इस्कॉन वो है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि बड़ा सुंदर उत्तर मेरे मुख से निकला जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मैंने कहा इस्कॉन मतलब श्री कृष्ण भावनामृत संघ है ना, और कृष्ण भावनामृत का मतलब क्या है, मनमना भव मद भक्तो मदिया जी राम नमस्कार, सीधा हथौड़ा मार दिया। हमने कहा ये जो भक्ति प्रचार कर रहा है उसमें क्या आपको कृष्ण का स्मरण हो रहा है, क्या आप भगवान के भक्त बन रहे हो, क्या आपको भगवान की प्रणाम करने की प्रेरणा मिल रही है, नहीं मिल रही है, तो इसका इस व्यक्ति का प्रवचन कृष्ण भावनामृत का नहीं है, कृष्ण भावनामृत संबंधित नहीं है, उसको मत सुनिए। सिंपल, मैं कोई निंदा नहीं कर रहा हूँ, वैज्ञानिक बात है। अभी जो हम बात पढ़ रहे हैं भागवतम की, तो उससे आ रहा है ना कि कहता है मैं कैसे समझूं कि इस्कॉन के प्रमाणिक लोग कौन हैं। हमने कहा आप भी समझ लीजिए कि इस्कॉन का मतलब क्या है। क्या मतलब है, श्री कृष्ण भावनामृत, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। और कृष्ण भावनामृत मतलब मनमना भवमत भक्तो मदया जिमाम नमस्कुरु, जिन लोगों के प्रवचन कथा या संघ आपको ये सिद्धांत को जीवन में पालन करने में सहायता कर रहा है, वो इस्कॉन का डिवोटी है, नहीं तो इस्कॉन का स्टैंप लगा करके वह फ्रॉड है। सिंपल, नक्कालों से सावधान। सुना आपने, यदि कृष्ण कथाश्रयम, इस्कॉन डिवोटी हो लेबल हो उससे कोई मतलब नहीं है। यदि कृष्ण कथाश्रयम, यदि कृष्ण कथाश्रयम, दिमाग में घुसा लीजिए इस बात को। क्या बेसंग बोली एक बार, यदि कृष्ण कथाश्रयम, यदि कृष्ण कथाश्रयम। समझ में आ रहा है मिलिंद प्रभु, आपकी प्रॉब्लम क्यों हो रही थी, समझ में आ रहा था। लेबल इस्कॉन का हो, लेकिन अगर वो है कृष्ण कथा में रुचि नहीं रख रहा है तो हम दूर से सम्मान करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, क्योंकि वो हरे कृष्णा कर रहे हैं।
बट हम दूर से सम्मान करेंगे, क्योंकि हमारा हृदय डस्टबिन नहीं है। इज इट नॉट? ठीक है। अब देखिए, भले हम ऐसे भक्त नहीं हैं, लेकिन फिर भी क्या आपके हृदय में स्पृहा नहीं आ रही कि काश मैं ऐसा भक्त होता जो केवल कृष्ण कथा के लिए जीवित रहता। और आचार्यों ने बोला है इस पे, जीवंत सन्मुखरितम पे, कि इस जीवन में भक्त कुछ नहीं कर सका, अर्थात कोई अन्य उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सका, केवल जी लिया और कृष्ण कथा सुन लिया तो भगवान के पास चला जाएगा। डज दैट मेक सेंस? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ग्रेजुएशन किया या नहीं किया, या और कुछ कार्य किया कि नहीं किया, उससे कोई मतलब नहीं है। कृष्ण कथा सुनी, बस इसलिए शरीर धारण कर लिया तो उसका जीवन सफल है। और महाराज की बात भी आपको याद आ रही होगी, कृष्ण बोल के बारे में बोलने वाला भूरिदा है और कृष्ण के बारे में सुनने वाला भूरिदा है, महान व्यक्ति है। ये महाप्रभु के शब्द हैं, कृष्ण कथा सुनने की इच्छा है, अब महाभाग्यवान हो। ये भागवत प्रेम बढ़ाने वाली डायरेक्ट, तो इतना विवेक जागृत कर लेना चाहिए हमको। बहुत अच्छा है ना, पदाम्बुज मकरंद लिहा, मतलब समझ रहे हैं? जैसे आपने देखा कुछ बच्चे लोग कुछ नहीं खाते, केवल बिस्किट खाते हैं, जस्ट नहीं, हमारा कोई व्यक्तिगत वो नहीं, ऐसे होता है, लोग बिस्किट और ये सब खाएंगे, सब्जी फब्जी नहीं खाते हैं, देखा है आपने? होता है सर। तो अब ये कितना सुंदर, हमको बहुत स्वीट लग रहा है। जैसे कोई छोटा बच्चा है और वो केवल हनी खाएगा, मैं और कुछ नहीं खाऊंगा, बस केवल हनी खाना है मेरे को। इस प्रकार से उस कृष्ण कथा, कृष्ण की भक्ति के रस को ही आस्वादन करने में लगे हुए हैं, वो उसी को खा के जी रहे हैं। कितना सुंदर ये शब्द यहाँ पर रखा गया है। तो ऐसे भक्तों के बारे में हो, ये भगवान की कथा का उसमें वर्णन हो। किम अन्य, तो भाई बोले अन्य बात बोलने से क्या दिक्कत है? तो कह रहे किम अन्य, अन्य किसी वस्तु से क्या लाभ है, तो क्या दिक्कत है और कुछ बातें करी जाए तो कह रहे हैं यत असत, जो भ्रामक, असत मतलब फालतू, मोह उत्पन्न करने वाली, आलापई, आलाप तो सुना होगा आपने, ठीक है? आप समझ रहा? तो दुनिया में लोग यहाँ बोले विषय या प्रसंग के द्वार, प्रसंग मतलब कुछ बोल रहे हैं, आ करके बोल रहे हैं। आप देखा है पॉलिटिशियन स्पेशली इतना जोर से बोलते हैं क्योंकि नसें फूलती हैं, आपने देखा है? खूब जोर जोर से बोलते हैं, हाँ बहुत जोर जोर से, हाँ मेढक की तरह खूब जोर जोर से बोलते हैं। तो कह रहे हैं आयुषः असत व्ययः, वह आयु का अपव्यय करने वाले। देखिए एक विचारनी बात है, क्या शब्द यहाँ पे है? अपव्यय। जब से आप यहाँ पे आए हैं, क्या आपका समय व्यतीत नहीं हुआ है? क्या उत्तर है? यस। लेकिन ये अपव्यय नहीं है, समझ में आया? जैसे मान लीजिए आप, फिर वही उदाहरण समझ लीजिए कि धन है और धन को कहीं कुएं में फेंक दिया, तो ये तो व्यर्थ हो गया। लेकिन धन को कहीं आपने इन्वेस्ट किया है, तो इधर से कुछ कम होता हुआ दिख रहा है, लेकिन आगे आने वाला है। नटवर प्रभु क्यों बिजनेस में हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं? तो क्या वो अपव्यय है? अपव्यय नहीं, उसके बदले में बहुत आता है। तो जो समय हम भगवान की कथा में लगाते हैं, उसके बदले में कौन आएगा? वैकुंठ की प्राप्ति करेगा, वैकुंठ की प्राप्ति। वी आर गेटिंग क्लोजर टू वैकुंठा, वी आर गेटिंग क्लोजर टू वैकुंठा। प्रभुपाद जी हम सुन चुके हैं बात को, द ईगरनेस टू हियर अबाउट कृष्णा इज द क्वालिफिकेशन टू गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड। कृष्ण कथा को कृष्ण के बारे में सुनने की इच्छा, आग्रह, यह वैकुंठ जाने की इच्छा है। और प्रभुपाद जी की दीक्षा भी इसी योग्यता के द्वारा हुई थी। पता है आपको बात? 6 घंटे बोले थे श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी यहीं कोसी में, और प्रभुपाद जी को समझ में ना आने के बाद भी, प्रभुपाद खुद बोले मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी वह सुने। और जब बाद में बोला गया कि ये अभय बाबू हैं, कई साल के बाद इनको हम दीक्षा के लिए रिकमेंड करना चाहते हैं, तो प्रभु श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी बोले आई हैव मार्क्ड हिम, ही लाइक्स टू हियर। और का इतना सुंदर बात है श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी का कि एनीवन, एक विदेशी व्यक्ति उनके संग बात कर रहा है, कह रहा है कि क्या मैं आपके संग रह सकता हूँ? वन फॉरेन बॉडीड पर्सन, नॉट अ डिवोटी, वाज आस्किंग श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी, कैन आई स्टे विद यू लाइक दैट? देन ही सेड एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन कृष्ण कथा इज आवर डियर फ्रेंड। मेरे पास बहुत सुंदर पुस्तक है उसमें के अनटोल्ड स्टोरीज है करके, बहुत अच्छा। जो कोई भी कृष्ण कथा में रुचि रख रहा है वे हमारा मित्र है। क्वाइट इंटरेस्टिंग।
श्लोक है अथवा अस्य पदाम्बोज, अथवा अस्य इन श्री कृष्ण के पदाम्बोज चरण कमलों के मकरंद लिहाम सताम, वह भक्त जो इनके चरण कमलों से उत्पन्न प्रकट होने वाले रस को ही ग्रहण करते हैं, उनके बारे में बताइए। या तो कृष्ण की कथा का आश्रय हो या फिर कृष्ण के भक्तों का, शुद्ध भक्तों के बारे में बात हो। और आप सुन चुके हैं पांडवों के बारे में क्या बोला जा रहा था, अनन्य विषयात्मा नाम, उनके जीवन में और कोई विषय नहीं था केवल कृष्ण के अलावा। कृष्ण ही देखने के विषय थे, कृष्ण ही सुनने के विषय थे, कृष्ण को ही खिलाना है, कृष्ण से ही बात करनी है, कृष्ण का स्मरण करना है, यही। यद्यपि वो गृहस्थ आश्रम में थे, ठीक है, जहाँ पे अन्य विषयों का बहुत स्कोप रहता है। किम अन्य, किम अन्य मतलब अन्य कथा प्रसंगों का क्या मतलब है? किम अन्य ही असद आलाप ही, अन्य आलाप और आलाप करने की क्या जरूरत है? आलाप समझ रहे हैं? करने की क्या जरूरत है? वह तो भगवान के संबंध में है नहीं, तो क्या नुकसान हो जाएगा उससे? थोड़ा बोल देंगे तो क्या यही बात आप लोगों ने अपने असद रिश्तेदारों से सुनी है कि नहीं सुनी है? अरे भाई थोड़ा हमको भी तो समय दो, हम भी तो तुम्हारा सारा समय खाएं, मानव जीवन का बहुमूल्य समय, हमें भी तो डकार मार के खाने दो, कुछ पॉलिटिक्स चर्चा करने दो, कुछ इत्यादि इत्यादि करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर आप लोग, और कभी कभी नहीं करते तो हम लोग भक्त लोग भी उत्साह से जाकर के, भाई बहुत दिन से परिवार वालों से नहीं मिले हैं तो एक महीने जाकर के अपना समय फूंक देते हैं वहाँ पे, है कि नहीं? याद आ जाता है, कटाक्ष करने का मौका हमारे पास रहता है कि भाई अब ब्रज में रह रहे हैं तो ब्रज में तो मौका सबको मिल ही जाता है रहने का, उसमें क्या दिक्कत है? ब्रज कहाँ भागा जा रहा है, तो प्रलय में भी नष्ट नहीं होगा, है कि नहीं? तो भौतिक जगत में जा करके थोड़ा सा अपना हम समय फूंक के आ जाते हैं, है कि नहीं? क्यों नटर प्रभु, है कि नहीं? और पति को प्रसाद नहीं, अब और नहीं कुछ बोलेंगे, ठीक है, बस इतनी से समझ में आ जाएगा। ये बस मैं आज एक भक्त को बोल रहा था, भाई 33,000 साल, मुझे इतना अद्भुत लगता है, 33,000 साल बाहर रह करके आप पुण्य करें नॉन स्टॉप, तो वृंदावन का एक बार स्मरण कर लिया तो उतना भी आप पुण्य कमा लोगे। और यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, बताइए, किसी भी चीज़ के लिए नहीं जाना चाहिए। ऑब्वियसली कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी है, जैसे मान लो विश्व का उद्धार करना है आप तो प्रभुपाद जी अलग बात है, वो तो ठीक है, जगत दुख भोग रहा है कृष्ण से विरह में, तो आप प्रचार करने जा रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। भगवान ने एक गुण हमको बहुत अच्छा दिया, कटाक्ष करने का कटाक्ष करना सीख गए, तो कार्य यही है, क्या किया जाए? नहीं, कोई इमरजेंसी तो एक अलग बात है, लेकिन इतनी इमरजेंसी होती नहीं है, श्रीधरी, ज़्यादा इमरजेंसी नहीं होती। और मरने की नौबत आएगी तो क्या दिक्कत है? मरते वैकुंठ सीधे हॉस्पिस या कुछ भी। चलिए श्रीधरी, अथवा भगवान विष्णु के चरणारविंद के पराग का रस पान करने वाले संतों की कथा से संबंध हो तो बतलाइए। ठीक है, स्पष्ट है। यदि इसका भगवान अथवा भागवतों की कथा से संबंध हो, अन्यथा दूसरे व्यर्थ की बातों से क्या लाभ है? क्योंकि उन सभी बातों से तो व्यर्थ ही में आयु का क्षय ही होना है। बड़ा स्पष्ट अर्थ तात्पर्य देखते हैं। भगवान कृष्ण तथा उनके भक्त दोनों ही दिव्य स्तर पर रहते हैं, अतएव भगवान कृष्ण तथा उनके शुद्ध भक्तों की कथाएं समान रूप से उत्तम होती हैं, दिव्य होती हैं। यद्यपि कुरुक्षेत्र का युद्ध राजनीति तथा कूटनीति से भरा हुआ है, परंतु इसकी कथाएं भगवान कृष्ण से संबंधित हैं, अतएव भगवत गीता सारे विश्व में पूजित है। शुरुआत में अर्जुन क्या बोल रहे हैं? मैं तो बहुत परेशान हो रहा हूँ, उनसे युद्ध कैसे करूँगा, और उससे देखिए कितना बड़ा ब्रह्म ज्ञान का शास्त्र प्रकट हो गया। प्रभुपाद जी बहुत सिंपल बात बोलते हैं, बहुत सुंदर, बहुत अमेजिंग है प्रभुपाद जी का स्टाइल। कह रहे हैं कि देखिए, मान लीजिए आप शेयर मार्केट में, क्या नाम है उसका, बॉम्बे स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, तो अब आप बताइए क्या कोई संभावना है कि वह चर्चा करे किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम? भगवत गीता के बाद का श्लोक कभी मुख से आने वाला है? इसको पहले उदाहरण को समझ लीजिए तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्या कोई संभावना है कि स्टॉक मार्केट में भगवत गीता या फिर जन्मादस मान लो बोलने लग जाए, तो कहीं ये कौन सा स्टॉक मार्केट है जहाँ जन्मादस से बोला जा रहा है? संभावना ही नहीं है। ठीक है, नहीं हो सकता। चलिए वापस, ये तो नहीं समझ पा रहे हैं उदाहरण, सब्जी मार्केट में तो आप लोग गए होंगे, तो क्या कोई संभावना है कि सब्जी मार्केट में लोग बोले कि भाई अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोटि हंसामपि यद व्याजहार
क्या विवशो नाम अस्वस्थ है नम हरे, तो ना होने वाला नहीं है। अब समझ में आ रहा है दो लोग की क्या स्थिति है, कौन लोग बात कर रहे हैं, उसके अनुसार आप संभावना कर सकते कि क्या बात कर रहे होंगे। तो अब जब भगवान के भक्त, परम शुद्ध भक्त अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण बात कर रहे हैं तो वह भक्ति के अलावा कोई बात ही नहीं करेंगे। अब समझ में आ गया बात। उसी प्रकार से यहाँ यदि कृष्ण कथा श्रेयम, पिछले श्लोक से लीजिए, शौनक ऋषि भक्त हैं, सूत गोस्वामी महाभागवत हैं, सभी लोग भक्त हैं, तो वह कचरा तो डिस्कस ही नहीं कर सकते। तो अब आप देखिए कि कितना सुंदर शास्त्र है, ना इसमें कर्म कांड ना ज्ञान कांड, कुछ नहीं, केवल भगवान की भक्ति के बारे में। यानी कि हर प्रसंग जो हम पढ़ रहे हैं वह हमको भगवान का प्रेम देने वाला है। इज इट नॉट एनकरेजिंग? तो यही समझा कि भले ही बहुत सारी बातें हो रही हैं कि आप देखेंगे कहीं अप्सरा आई, उसको राजा अप्सरा को देख रहा है, वो बेविल्डर हो गए, वो सब हो सकता है, बहुत सारी बातें आएंगी, लेकिन सबका संबंध भगवान के यश से है। और भगवान के यश के समान हमें कोई अधिक और वस्तु पवित्र नहीं कर सकती, स्मरण कीजिएगा। राजनीति, अर्थशास्त्र या समाज विज्ञान तो संसारियों के लिए भौतिकतामय हों, उनके उच्छेदन की कोई आवश्यकता नहीं है। शुद्ध भक्त के लिए जो वास्तव में भगवान से जुड़ा है, ऐसी संसारी वस्तुएं दिव्य होती हैं यदि वे कृष्ण या उनके शुद्ध भक्तों के साथ जुड़ी हों। अब तो समझ में आ गया स्पष्ट बात। अर्जुन का शोक हम सभी के शोक को दूर करने वाला है, भगवत गीता का। यस, ऐसे ही आप देखिए, प्रैक्टिकल आप देख चुके हो, युधिष्ठिर महाराज रो रहे हैं कि हम मारने वाले हैं, हम तो अश्वमेध करके भी शुद्ध नहीं होंगे, ये वो लौकिक सी बात लग रही है, लेकिन उससे कहाँ डेवलपमेंट हुआ, कृष्ण के कितने गुणों का वर्णन हुआ ना भीष्म पितामह के द्वारा। प्रैक्टिकल देख रहे हैं ना भागवत में आप। यस, हम पांडवों के कार्यकलापों के संबंध में कह सुन चुके हैं और अब हम महाराज परीक्षित की कथाओं के विषय में बातें कर रहे हैं, किंतु ये सब कथाएं भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं, अतएव ये सब की सब दिव्य हैं और शुद्ध भक्त इन्हें बड़ी रुचि से सुनते हैं। जैसे कि भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रहलाद और ध्रुव महाराज के प्रसंग को 108 बार सुने थे। और किसके द्वारा? गादाधर पंडित के द्वारा। देखिए, ऐसा नहीं है कि कृष्ण कथा अरुचिकर हो जाती है अगर आपको बात पता हो, बल्कि मैं अब इसको और अधिक बार अनुभव कर रहा हूँ कि जो बात पता होती है वो और अधिक समझ में आती है बारंबार सुनने में। आपने नोटिस किया है? मैं अनुभव कर रहा हूँ कि रामायण मेरे को समझ में नहीं आती, जो सारा ट्रेल है वो मुझे समझ में आता, कहाँ भगवान सुमंत को लेके गए, कहाँ भरत, क्योंकि पढ़ा नहीं है, उधर अध्ययन नहीं करते तो उसको माइंड कैच नहीं कर पाता। आप लोग को पढ़े होंगे तो समझ में आता होगा, मैं पकड़ नहीं पाता उस बात को, पकड़ ही नहीं पाता उस बात को। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के बारे में खूब सुनते हैं और भगवान कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं तो बातें मन पकड़ लेता है आसानी से। आप लोग पता नहीं समझ रहे हैं इस बात को। नहीं, आपने भी उस दिन अनुभव किया था ना, पढ़ करके आते तो समझ में आता है और नहीं पढ़ के आते तो ये भी समझ में नहीं आता है कि क्या समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो जाता है लाइक दैट। तो भक्तों की कथा को भी खूब रुचि से सुनते हैं। और ये बात ध्यान रखिएगा कि जिससे आपको प्रेम है, अगर उसके बारे में कोई उसका गुणगान करता है तो उससे भी आप बहुत प्रेम करने लगते हो। कुछ और क्लियर हो रहा है? तो भगवान की कथा तो है ही, लेकिन भगवान के भक्तों का गुणगान करते हैं तो भगवान और उससे प्रसन्न होते हैं। और आप देखेंगे कि 7वें स्कंद में नरसिंह कथा बहुत कम है और प्रहलाद महाराज की कथा ही कथा भरी हुई है। तो भगवान और भक्तों को कभी अलग नहीं किया जा सकता है। हम इस बात को भीष्मदेव की स्थितियों के प्रसंग में पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। हमारी आयु बहुत लंबी नहीं होती। प्रभु जी, हमारे चार्ट में तो 85 लिखा हुआ है वो भी 15 साल कम है, 100 होना चाहिए था। और ऐसा भी कुछ निश्चित नहीं है कि हमें कब अगली मंजिल के लिए हर वस्तु को छोड़ने के लिए आदेश मिल जाए। दिस इज़ नाइस, दिस इज़ रियली नाइस। ये भय की बात नहीं है, सचेत होने की बात है। हम लोग हैं तो बहुत एब्जॉर्ब इस जीवन में और बड़ी प्लानिंग करते हैं कि हम अब ये करेंगे और उसके बाद हमने सारी सेटिंग कर ली, उसके बाद यहाँ ये होगा और उसका वैसा होगा। ऐसा करते करते व्यक्ति एक क्षण में कभी भी दूसरा शरीर को प्राप्त कर सकता है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बहुत अच्छी बात कह रहे थे। वो कह रहे थे कि देखिए, पहुँच तो हम कहीं रहे ही हैं, क्यों ना भक्ति करी जाए।
ऐसा नहीं है कि हम भक्ति नहीं कर रहे हैं तो हमारी जो जीवन की धारा प्रवाह है वह रुक गया है। मरने के बाद हम कहीं ना कहीं तो पहुंच ही रहे हैं। सिंकिंग इन, मरने के बाद हमें कोई ना कोई गंतव्य तो प्राप्त होना ही है। क्या श्लोक है वो? इष्ट अनिष्ट क्या है? ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थ मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्न गुणवृत्तिस्थ अधो गच्छन्ति तामसा। सतोगुणी व्यक्ति ऊपर देवताओं के लोक में जाता है, रजोगुणी मानवों में जन्म लेता है और तमोगुणी व्यक्ति अधोगति को प्राप्त करता है, जानवर की प्राप्त करता है। यानी गति तो है ही, गति तो है, गति है ही नहीं, गति डिसाइडेड हो जाती है। इस जन्म में जो कर्म कर रहे हैं निर्धारित कर दिया था कि क्या कहाँ पहुँचेगा। अजामिल जब पाप कर रहा था तो निर्धारित कर लिया गया था कि अब इसको कैसे काटना है, पीटना है, सब व्यवस्था है। बाई चांस नहीं होता है। इस इज वेरी डीप स्टेटमेंट, वेरी डेंजरस ऑल्सो। हमारी गति है ही, कुछ ना कोई गति, सदगति या दुर्गति तो होनी ही है। अगर कोई व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है तो दुर्गति तो कलयुग में निश्चित है। ठीक है, तो क्यों ना भक्ति करके हम सदगति प्राप्त करने का प्रयास करें। जब गाड़ी में ब्रेक नहीं लगा सकते तो स्टीयरिंग का उपयोग भी ना करें। मेक सेंस? और वो स्टीयरिंग क्या है? कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। वो स्टीयरिंग कर देंगे कृष्ण की तरफ आपको। ये गाड़ी रोकी नहीं जा सकती है। मैं इससे पहले आगे जाऊं, क्या ये बात एकदम क्लियर हो रही है? अनादिकाल से एक के बाद एक जन्म होते चले जा रहे हैं, 1 2 3 4 लगातार, रुक नहीं रहा है। हमारे कुछ नहीं करने से कुछ नहीं होगा ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ गति जरूर प्राप्त होगी। भगवान की भक्ति करने से कर्म बंधन से मुक्त होंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और आयु क्षय हो रही है और जब हमारा शरीर छोड़ने का समय आएगा तो एक क्षण नहीं दिया जाएगा, सुना नहीं जाएगा बिल्कुल भी। अतएव यह हमारा परम धर्म है कि हम कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी विषय में एक क्षण भी व्यर्थ ना बिताएं। इसका अर्थ क्या हुआ? कृष्ण के अतिरिक्त जो भी समय हम बिताते हैं वो व्यर्थ है। अब देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि हर व्यक्ति तुरंत 24 घंटे कृष्ण के बारे में श्रवण करने के लिए प्रस्तुत ना हो, लेकिन कम से कम सुबह शाम तो अपने चित्त को सही रखना चाहिए। और मान लो दिन में हम कुछ कर्म भी कर रहे हैं तो यह नहीं भूलना चाहिए कि मैं अपने जीवन को धारण इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं कृष्ण कथा सुन सकूं, भगवान के बारे में चर्चा कर सकूं। ये नहीं है कि सारे काम निपटा दिए उसके बाद कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। ये स्टैंडर्ड नहीं है। ऐसे तो आइए तो अच्छी ही बात है, लेकिन ये करना, कीर्तन कथा करने के पीछे हमारी अन्य कार्य हैं। अन्य कार्यों के पीछे कृष्ण कथा कीर्तन नहीं है। ये सिद्धांत है, अब उसको आप स्वीकार करें नहीं स्वीकार करें आपके हमारे ऊपर है। डज दैट मेक सेंस? ऑल अदर डिवोशनल सर्विसेज आर डिवोशनल सर्विसेज इफ दे आर बिहाइंड hearing and chanting, not in front. All the management is for the sake of hearing and chanting, not to disturb it. अनुवाद की जरूरत है? कोई भी विषय कितना ही रोचक क्या ना हो, यदि वह कृष्ण से संबंधित नहीं है तो सुनने योग्य नहीं होता। बात बहुत सिंपल लग रही है ना? देख लीजिए एप्लीकेशन कितना कठिन है, कितना सिंपल। आपको लग रहा है ऐसे ही हाईलाइट कर दिया हूं मैं? कितनी बात हम करते हैं और बाद में अनुभव करते हैं, इसका तो हमारे ना व्यवहारिक जीवन से और ना हमारे भक्ति के जीवन से कोई प्रयोजन नहीं होता। डोंट हैव टू रेज हैंड्स, लेकिन आप ये बात मानते हैं। कैन यू नॉट योर हैंड्स लाइक दिस? यस, नॉट। आपको आता है इसे नॉट करिए? नहीं आता? नहीं, इसको लोग सिद्ध लोग हैं जो यहाँ पे मतलब एकदम अब चेक कीजिएगा कि हम जो बात कर रहे हैं क्या इससे व्यवहार में हमारा फ़ायदा होगा, कुछ हमारे समान रूप से भौतिक कोई फ़ायदा होगा तो कि वह भी नहीं होगा, और क्या आध्यात्मिक फ़ायदा होगा? नहीं। अब देखिए, समझ लीजिए, मैं बारंबार इस बात को बोलता रहूँगा। जिस महाप्रभु का वाक्य, एक कृष्ण नाम जो बोलता है
और दूसरों की निंदा नहीं करता, उसका उद्धार मैं स्वयं करूंगा। मैं मतलब भगवान कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु। सी, ये आप लोग कई बार सुन चुके हैं, और फिर हम सब लोग को याद रखना है कि हाँ, ये हमें अप्लाई करना है, कितना भी रोचक क्यों ना हो। अब ये केवल सुनने की बात नहीं है, पढ़ने की भी बात है, ये देखने की भी बात है। वो रुचिकर लग रहा है और रुचिकर होता नहीं है। जितना भी आप YouTube वगैरह पे आजकल आप प्रस्तुत किया जाता है, वो ऐसी वार्ता है जैसे कोई मृत शरीर को सजा कर रख दिया जाए। उसका थंबनेल बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन समझ रहे हो, ऐसे बता देंगे क्या आप जानते हैं कि कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई, तो उससे पूछो कि तो तुम जानते हो। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और पता नहीं क्या क्या गार्बेज पड़ा रहता है, इज इट नॉट। तो भक्तों का ये विवेक होना चाहिए, यदि कृष्ण कथा कथोदयम, क्या इससे कृष्ण कथा का उदय होता है? नहीं होता तो हम फालतू बात क्यों करें, बताइए। एक बार रमाकांत प्रभु ने बहुत सुंदर शिक्षा मुझको दिए थे, बहुत पहले, मतलब मैं स्टूडेंट था तब मैं आया था। मैं जिनको जानता भी नहीं था, नाम भी जानता नहीं था, लेकिन वही है ना, भक्त लोग भृंग की तरह होते हैं। तो बोले कि देखो, बोलने में सबसे अधिक एनर्जी, शक्ति मनुष्य की खर्च होती है, पता है आपको बात? तो क्यों इस वाणी का उपयोग शास्त्र चर्चा के अलावा कहीं और किया जाए? वो शास्त्र में बहुत रुचि रखते हैं, तो बहुत अच्छा बात मुझे लगी, अभी तक वो बात याद है, बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली थी। तो अगर मान लीजिए शास्त्र पढ़ नहीं पा रहे हैं या बहुत ना रुचि नहीं, तो क्या सुनने के लिए अभाव हो गया है? कितनी सुविधा भगवान ने दे रखी है कि नहीं? मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे ही ग्रुप में एक हमने बता रहे थे कि आप खाना बनाते हुए भी सुन सकते, तो माता जी ने रिकॉर्ड जपा रिपोर्ट में रिपोर्ट किया 7 आवर्स ऑफ हियरिंग, 7 घंटे। कितना अच्छा है, आप कुछ फूल माला बना रहे हो या खाना कुछ कर रहे हो, हमने कहा वो सब आपके अकाउंट में जाएगा। और ऐसे नहीं कि मैं अकाउंट में डाल रहा हूँ, वो जाएगा अपने आप। खाना बनाते समय, झाड़ू बहारते समय, ये सब कुछ करते समय, लेकिन नौकरी करते समय पता नहीं। हमको नहीं पता कि नौकरी करते समय ऐसा होगा, लेकिन घर के सामान्य कार्य करते हुए ज़्यादा बात नहीं करना होता है, तो आप कृष्ण के बारे में खूब सुन सकती हैं। और सुनना चाहिए, महाराज के शब्द हैं ये, कान में भरते रहना चाहिए। और आप देख लीजिए, खूब कथा भर लेंगे, चेक कर लीजिए कि एक बार कान को भर गया क्या, 2 घंटे से कथा सुन रहे हैं? नहीं, कान आकाश स्वरूप होते हैं। भरते जाइए और सुखी होते जाइए। मैं तो ये भी कहा करता हूँ और करता हूँ, जैसे सुबह उठिए, स्नान करते करते भी कथा सुनिए। प्रहलाद महाराज तो माँ के गर्भ में कथा सुने थे, वहाँ कौन सा पवित्र स्थान होता है? और आप देखेंगे कि सुबह की साधना के लिए कोई ना कोई एक पॉइंट आपको जरूर मिल जाएगा, तो आप बड़े उत्साहित कर देगा जब करने के लिए। ये सब बातें देखिए, हमको ये बड़ा खराब लगता है कि हम खुद कुछ ना करें, दूसरों को बोलते फिरें, हमको बहुत खराब लगता है, हम तो स्वीकार भी नहीं कर पाते। जो खुद कर रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। उठते साथ, जैसे होता है कभी कभी छोटे बच्चे उठते हैं, उनको तुरंत मुंह में बोतल लगा दी जाती है। अग्रीड? नहाता होता नहीं बच्चा, देखा ना, ऐसे उठते ही आपका स्मार्टफोन लिया है, जो भी इसमें कथा लगा दीजिए। बड़ा मजाक कर रहे थे कदम कानन महाराज, कह रहे थे कि पता है कि ये कथा बहुत अच्छी है, लेकिन वो बटन नहीं दबता पा, दैट बटन डजंट गेट प्रेस्ड। देखा है, बटन नहीं प्रेस है ना, बटन प्रेस नहीं कर पाते। आप देखना सुबह की कथा कितनी अमृतमय लगती है। सब लोग का अनुभव होगा जो सुनते हैं। हमारे चैनल लगे रहते हैं, बाथरूम तो हमारा कॉमन है, तो इस एक भक्त कथा सुन रहा है, तो वो स्नान करके बाहर आ रहा है, दूसरा व्यक्ति स्नान करने जा रहा है, तो उसकी कथा चालू हो जाती है। तो कहीं भागवत धर्म चल रहा है, उसके बाद प्रभुपाद जी का रहता चल रहा होता है। वी शुड सिंपली बिकम मैड फॉर हियरिंग अबाउट कृष्णा। हु कब तक पता नहीं कान है हमारे पास, इज इट नॉट? बहुत हमको, और जितना इधर रुचि बढ़ जाएगी उतना ही फालतू की बात सुनने में हमारी बिल्कुल रुचि नहीं रहेगी। अब देखना सुंदर प्रभुपाद जी का तात्पर्य, आध्यात्मिक ग्रह गोलोक वृंदावन जो भगवान कृष्ण का सनातन धाम है, कमल पुष्प के गुच्छे का आकार है। ठीक है, जानते हैं कमल के आकार का है। जब भगवान किसी एक भौतिक ग्रह में भी अवतरित होते हैं, तो वे अपने निजी धाम को यथारूप में प्रकट करके ही ऐसा करते हैं। इस प्रकार उनके चरण सदैव उसी कमल दल के बड़े गुच्छे पर रहते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? इसको क्यों हाईलाइट किया गया है? बहुत सुंदर बात। जहां कृष्ण का चरण है वही वृंदावन है।
कुछ समझ में आया? भगवान कृष्ण के चरणों को कमल से उपाधि गई। और प्रभुपाद यहाँ क्या कह रहे हैं? गोलोक कैसा है? कमल जैसा। तो भगवान जहाँ चरण रख रहे हैं वहाँ गोलोक का निर्माण हो रहा है। और ये बात संगत है। क्या नाम है? चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं वृंदावन जाऊँगा। तो कौन भक्त थे मैं भूल रहा हूँ, वो कहते हैं जहाँ तुम्हें सही तो वृंदावन, ऐसे कुछ बोलते हैं कि आप जहाँ है वहीं वृंदावन है। बिल्कुल सही बात है, जहाँ कृष्ण है वहीं वृंदावन है। इस प्रकार से प्रभात व्याख्या करें। समझ पा रहे हैं इस व्याख्या को? क्या उनके चरण कमल पुष्प के समान ही सुंदर हैं, इसलिए कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के पांव कमल स्वरूप में। तो स्पष्ट है जीव वैधानिक रूप से शाश्वत है। बहुत अच्छी बात है। वह भौतिक शक्ति के संपर्क, वैधानिक रूप से शाश्वत है मतलब इटर्नल है। याद आ रहा है आपको सच्चिदानंद महाराज की बात जो उस दिन कीर्तन में बोले थे एंड में, कि प्रभुपाद जी बोले यू मस्ट रिमेंबर लाइफ इज इटर्नल। अब इसका मतलब क्या है? शाश्वत जीवन में इस जगत के तथाकथित सुख दुख का कोई मायने नहीं है। आएंगे, उसको सहन कर भी करना पड़ता है, उधर जो भी आवश्यक को करना होता है, लेकिन सारी चेतना को उन तथाकथित मान अपमान, या ऐसे कह लीजिए उन श्रेष्ठ मान अपमानों में नहीं लगा सकते। मेरी बात कुछ समझ में आई? मेरे कर्मानुसार, भगवान की योजना के अनुसार या उनके अंतर्गत मेरे जीवन में कुछ सुख और दुख, मान अपमान आएंगे, हम उसमें अपनी चेतना को अभिनिविष्ट नहीं कर सकते। हमें अपने शाश्वत गोल भगवान के धाम की प्राप्ति करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। और जितना उधर प्रयासरत रहेंगे इधर आप ध्यान नहीं दोगे। वह भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने के कारण जन्म तथा मृत्यु के भंवर में पड़ा हुआ है। ऐसी भौतिक शक्ति से छूटने पर जीव मुक्त हो जाता है और भगवत धाम जाने की योग्य बन जाता है। जो लोग अपना शरीर बदले बिना सदा सदा के लिए जीवित रहना चाहते हैं, उन्हें कृष्ण तथा उनके भक्तों की कथाओं के अतिरिक्त अन्य किसी कथा में अपना बहुमूल्य समय नहीं गंवाना चाहिए। किस अर्थ में बहुमूल्य? कि मानव जीवन के अलावा और किसी योनि में आज होते तो आज हम क्लास में नहीं बैठे होते, या अगर बैठे भी होते तो अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे। जैसे महाराज समझा रहे थे कि वृंदावन के नो ऑफेंस अगेंस्ट देम, लेकिन जो वरिष्ठ बंदर है काफ़ी अनुभवी, उसको कहो कि तुम अब धर्म प्रोजित कैटबोत्र समझो तो वो नहीं समझ पाएगा। बहुत वरिष्ठ हो, सीनियर मोस्ट मंकी, तो वह समझ नहीं पाएगा। लेकिन छोटे बच्चे को, इंसान के छोटे बच्चे को भी आप सब बताएंगे तो समझ लेता है कृष्ण भगवान है। 5 साल का बच्चा भी समझ सकता है। तो अंतर देख लीजिए इस बात। बहुत हमारे गुरु महाराज को बोल रहे थे कि टू वेस्ट इवन अ सेकेंड ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज अ ग्रेट लॉस। एटलीस्ट सुनना चाहिए। और मैं तो इस तरह से रख रहा हूँ कि भाई चलो, हम जो 6-7 घंटे की नींद है वो तो हमें लेनी ही है, लेकिन जितना समय जागृत हैं उतना समय तो भगवान की सेवा में लगना चाहिए। कुछ भक्त लोग कहते हैं हम नींद कम कर देंगे। हमने कहा आप नींद कम नहीं करेंगे, नींद बढ़ा के लेंगे। फिर बहुत बार लोग 4 घंटे 5 घंटे करने का प्रयास करते, बाद में फिर दिन में और अधिक सो जाते हैं, या फिर क्लास पे सोना तो खैर लाइसेंस्ड है। तो कम से कम नियमित जीवन जीने का प्रयास कीजिए। तो हमने आज क्या सीखा था? एक, कि कली युग को क्यों केवल दंड मात्र ही दिया, उसको मार क्यों नहीं दिया। इस प्रश्न के संबंध में कृष्ण कथा का अगर आश्रय है तो बोलिए, आपका उत्तर अगर है। और फिर उन्होंने बोला या फिर भक्तों के बारे में बोलिए जो भगवान की कथा को सुनने में ही के द्वारा ही वह जीते हैं, और अन्य विषयों से क्या प्रयोजन जो हमारे जीवन को केवल व्यर्थ करते रहते हैं। ठीक है, आगे का श्लोक हम कर लेंगे, हम जल्दी में नहीं करना चाहते। Are there any comments or questions? I'll just check. ठीक है, हम लोग अब पारायण करेंगे।